जय श्री महाकाल सभी को। सबको परमिशन है, अपने आप को अनम्यूट करें। जय श्री जय महाकाल श्री जय सर। श्री महाकाल। महाकाल जय सर। श्री महाकाल जय श्री सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय महाकाल सर। श्री महाकाल सर। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल। शंभू जय श्री शंभू जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। जय महाकाल श्री सर जी। महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सारे जितने भी लोग यहाँ पे जय उपस्थित हो श्री आज। महाकाल सर जी। जय श्री महाकाल जी। आज जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित है, मैं सच बोल रहा हूँ, सबने तृप्त कर दिया। क्योंकि मैं हमेशा जब वेबिनार करता हूँ हमेशा कहता हूँ भाई, एक साथ नाम जपने का फल बहुत सारा होता है। तो आप सब जने जब एक साथ नाम जपते हो तो वो आवाज वो महाकाल बाबा तक पहुंचती है। तो आज तो सबने पहले ही तृप्त कर दिया, तो उसके लिए दिल से पहले ही धन्यवाद। चलते हैं आज की क्लास के ऊपर, क्योंकि आज की क्लास ही है गुरु पूर्णिमा। लेकिन गुरु पूर्णिमा पे चलने से पहले बहुत सारे लोग हमारे परिवार से जो आज नए जुड़े हैं, मैं सबको दिल से हमारे डिवाइन ब्लेसिंग के इस परिवार में, छोटे से परिवार में आप सबका स्वागत करता हूँ। जो भी आज इस क्लास में जुड़े हैं, इस ब्लेसिंग क्लास में जुड़े हैं, मैं महाकाल बाबा से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है, गुरुओं का दिन होता है। तो मैं भी अपने गुरु से प्रार्थना करूंगा जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं उन सबके घर में सुख शांति वैभव, मन की शांति और शारीरिक सुख मिले। तो मैं दिल से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आप आज ब्लेसिंग क्लास है, तो वाकई मैं चाहता हूँ कि आप तक वो महाकाल बाबा की ब्लेसिंग पहुंचे। ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है, जो कि मुझे बहुत प्रिय क्लास जिसे मैं कहूँ, क्योंकि है जिसका नाम है गुरु पूर्णिमा ब्लेसिंग। अब क्योंकि हम जो है, जैसे कि मैं बोलता हूँ, दुनिया में तीन तरीके के लोग होते हैं। ठीक है। एक तो होते हैं बोले, जो भगवान को अपने भाव से प्राप्त कर लेते हैं। एक होते हैं ज्ञानी, जो अपने ज्ञान से प्राप्त कर लेते हैं। और तीसरे होते हैं चतुर। ठीक है। जो कि हम तो ये चीज हमेशा कहते ही हैं भाई, नाम कैसे देखो, नाम तीन में है ना, 13 में है कहीं ना कहीं। कहते हैं जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरे को कौन शीष देगा, तो उसमें से 5 प्यारे उठ के आए थे। ठीक है। और कहते हैं कि जब यीशु मसीह जी ने अपने शिष्यों को, उनके साथ 13 शिष्य थे, जब उन्हें कहा गया था कि आप अपने गुरु का साथ दोगे तो आपको भी सूली पे चढ़ाया जाएगा, तो 13 लोग वो पीछे हट गए थे, कि अपने गुरु से थोड़ा सा पीछे हट गए, जिसके कारण सिर्फ उनके गुरु को ही सूली पे चढ़ा दिया गया था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज पता चलती है कि गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु हमेशा हमें ब्लेसिंग देता है। उसके ऊपर मैं आज बहुत सारी बात करेंगे। गुरु की बात चल रही है तो बहुत सारी चीजें आती हैं। ये एक्चुअली टॉपिक नहीं था 3 महीना 13 वाला, लेकिन क्योंकि प्रसन्नता इतनी हुई कि इतने सारे लोगों ने एक साथ नाम लिया, तो सबने अपना अपना फायदा किया। मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप सबने अभी नाम जपा, सबने जय श्री महाकाल कहा, तो एक एक की झोली में जितने लोग यहाँ पे उपस्थित है ना, उतने उतने नाम का फल पड़ गया। ठीक है। तो फायदा ही हुआ ना, नुकसान हुआ क्या? नहीं, हमने फायदा ही किया। ठीक है। तो आज की जो ब्लेसिंग क्लास है, जो कि है गुरु पूर्णिमा, तो पहले सबसे पहले बात करेंगे कि गुरु गुरु कौन होता है। हम रेमेडी भी करेंगे भाई, क्योंकि हम सब चतुर हैं जैसे कि मैंने कहा। तो हम जिस ब्लेसिंग के लिए जुड़े हैं, रेमेडीज भी आपको मिलेगी। उस दिन कैसे अपने गुरु को प्रसन्न करें, और गुरु से कैसे उसको मान सम्मान दिया जाता है, कैसे ब्लेसिंग की जाती है, और ऐसा क्या करें गुरु पूर्णिमा को, क्योंकि ये दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। क्योंकि कहते हैं जिस दिन कोई विशेष दिन होता है, उस दिन ब्रह्मांड की पूरी शक्तियां जो होती है इस धरती पे विराजमान होती है और ब्लेसिंग करती है। ठीक है। तो गुरु पूर्णिमा, जैसे कि आप सबको पता है कि इस साल 21 तारीख को, यानी कि कल संडे के दिन होने जा रही है। ठीक है। तो इस दिन आप दो चीजों की, ऐसे कहें कि दो ग्रहों को बैलेंस कर सकते हो, दो गुरुओं की कृपा प्राप्त कर सकते हो। एक तो है चंद्र ग्रह। ठीक है। दूसरा हमारे बृहस्पति देव। क्योंकि गुरु का नंबर क्या होता है, हमारे गुरु का ग्रह कौन सा होता है? 3। ठीक है। तो कल गुरु की भी ब्लेसिंग मिलेगी और चंद्र देव की, क्योंकि पूर्णिमा है तो डबल ब्लेसिंग का दिन है। लेकिन जब मैं गुरु की बात करता हूँ, तो इस दिन वैसे तो विशेष कृपा प्राप्त होती है, लेकिन गुरु की जब बात की जाती है तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि गुरु कैसे पता चले कि कौन सा पूर्ण है, भाई कौन से गुरु को हम माने। पहले तो, क्योंकि आज की क्लास जो है ना, मैं चाहता था गुरु के ऊपर बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागृत किया जा सके। तो गुरु वो नहीं होता जो आपको कुछ सिखाता है। गुरु वो होता है जो उसका ज्ञान, जैसे कि काफी लोग कहते हैं कि आप मेरे गुरु हो, तो मैं तो क्षमा चाहता हूँ कि मैं उनके रिस्पेक्ट का मान रखता हूँ, लेकिन कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। ठीक है। तो गुरु की जो पदवी प्राप्त करनी है ना, बहुत ही ज्यादा
ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ही महान पदवी होती है। ठीक है, जो गुरु आपको जो ज्ञान देता है वो ही इम्पोर्टेंट होता है, वो ज्ञान ही आपका गुरु है, क्योंकि आप इस ज्ञान से ही दूसरों की हेल्प करते हो। तो इसी चीज से, जैसे कि मैंने कहा, गुरु अगर किसी को किया जाए तो कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले वो चीज समझ लेते हैं। गुरु वो होता है जो खुद जाग रहा हो और आपको जगा रहा हो। क्योंकि गुरु का मतलब क्या होता है? अंधेरे में से उजाले में ले जाने वाला व्यक्ति। गु का मतलब होता है अंधेरा, रू का मतलब होता है उजाला। तो अंधेरे में से उजाले में लेके जाने वाले व्यक्ति को ही हम गुरु मानते हैं। ठीक है। और अगर मैं कहूं कि गुरु को, किस शारीरिक गुरु को मानना सही है, सही है, जिसका जो मत है उसके हिसाब से वो सही है, लेकिन वो गुरु पहचाना कैसे जाए, तो उसकी बात कर रहे हैं। अगर वो गुरु खुद ब्रह्म मुहूर्त में जाग रहा है और आपको जगा रहा है, तो आपके वो गुरु पूर्ण है। अब एक चीज और होती है, नाम जपने की जब बात आती है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का जो दिन है, सबसे अधिक फल होता है नाम जपने का, अपने गुरु की सेवा करने का। गुरु सबसे ज्यादा प्रसन्न ही उससे होते हैं कि आप कितना नाम जपते हो। ठीक है, तो उसी से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा, हमारे जो जीवन के प्रथम गुरु कौन से होते हैं? हमारे जीवन के सबसे प्रथम गुरु होते हैं हमारी माँ, क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है, उसी ने हमें खाना सिखाया, चलना सिखाया, पीना सिखाया, और दुनिया में कैसे रहना है वो भी हमारी माँ से ही हमने सीखा है। कहते हैं ना, उनके माता पिता के संस्कार इनके साथ होंगे, माना जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड गुरु आते हैं आपके पिता। जो माँ ने भले ही 9 महीने पेट में रख के आपके बारे में सोचा हो, लेकिन पिता ने वो 9 महीने आपको अपने दिमाग में समझा है, दिमाग में संभाला है, उसके लिए उन्होंने भी पूरा संघर्ष किया है। उसके बाद हमारे तीसरे गुरु होते हैं जो आराध्य देव होते हैं, जो हमारे जिस देवता को आप मानते हो, वो आराध्य देव ही तीसरे गुरु आपके माने जाते हैं। अब शारीरिक गुरु की बात करें तो शारीरिक गुरु बहुत सारे लोगों के होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे कि शारीरिक गुरु तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, वो उन्हें फोन करके थैंक यू कर सकते हैं, या उनको मैसेज करके थैंक यू कर सकते हैं। लेकिन माना जाता है कि गुरु वही जिसकी बात मानी जाए, ऐसे कहें। वो कहते हैं गुरु को मानने से अच्छा होता है गुरु की बात मान लो। ठीक है, अगर आपका किसी के ऊपर विश्वास है, अगर वो कुछ कह रहा है तो उसको मान लो, तो काम बन जाएगा। ब्रह्म संशय में अगर कोई रहता है ना, तो उसको कभी भी वो मिलाप नहीं हो पाता अपने गुरु से, क्योंकि मैंने कहा हम सब क्या हैं, चतुर हैं। तो चतुर व्यक्ति को आसानी से गुरु ना मिलता। ठीक है, और जब गुरु खराब होता है ना, तो तबीयत भी खराब हो जाती है, लोग भी चिड़चिड़े होने लगते हैं, लोग हमसे बदतमीजी से बात करने लगते हैं, और हम उन्हें कुछ कह भी ना पाते। ठीक है, तो सबसे पहला गुरु जो मैंने कहा अपने माता पिता हैं, तो सबसे पहले माता हमारी जो गुरु है, जिसके कारण हम इस दुनिया में हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे पहले उठ के अपनी माता को प्रणाम करें, उनके चरण छुएं। उनको अगर कुछ अर्पण आप दिल से कुछ करना चाहते हो तो अपनी माँ के लिए करें। किसी के पास उनकी माँ अवेलेबल नहीं है तो सासू माँ के लिए करें, वो भी माँ है। वो नहीं है तो दुर्गा माँ के लिए करें, लेकिन माँ के लिए करें। पहले धन्यवाद उस माँ का होगा, दूसरा धन्यवाद जैसे कि मैंने कहा अपने पिता का होगा, तीसरा धन्यवाद अपने आराध्य का होगा, और चौथा धन्यवाद उसका होगा जिसने कभी जीवन में आपकी हेल्प करी और आपका काम बना, तो उसका धन्यवाद करना भी बहुत बनता है, क्योंकि उसने आपको मार्गदर्शन दिखाया। गुरु का मतलब ही, जैसे कि मैंने कहा, अंधेरे से उजाले में ले जाने वाला व्यक्ति, वो होता है गुरु। आपके आपको आपके जीवन में सही मार्ग दिखाने वाला होता है, वो होता है गुरु। आपके कर्मों को काटने वाला होता है, वो होता है गुरु। आपको यम से बचाने वाला होता है आपका गुरु। आपके कष्टों को हरने वाला होता है आपका गुरु। आपको एक डाल की तरह आपका प्रोटेक्शन करने वाला होता है गुरु। तो गुरु की जब बात करें, तो गुरु के सिर्फ चरण ही स्पर्श करने से या चरणों का ध्यान करने से ही ब्लेसिंग हो जाती है। बहुत सारे लोगों के घर में गुरु के चरण होंगे, चरण पादुका रखते हैं, वो नींद में से उठ के सबसे पहले उस चरण पादुका को नमन करते हैं, उनको ब्लेसिंग हो जाती है। तो उनके चरणों में इतनी शक्ति है। माना जाता है कि एक बार एक गुरु के पास एक शिष्य था। अब वो शिष्य चला गया भिक्षा मांगने, क्योंकि गुरु के पास जो शिष्य होते हैं उनको भिक्षा मांग के ही खाना पड़ता है। तो वो चला गया भिक्षा मांगने। अब मांगते मांगते एक ऐसे गांव में पहुंच गया जहाँ पे एक तांत्रिक के घर पे पहुंच गया गलती से।
अब तांत्रिक ने जैसे ही गेट खोला, उसने उससे कहा कि भाई तू कौन है जो मेरे घर के बाहर तू किसी दूसरे की महिमा कर रहा है, भगवान की महिमा कर रहा है, अपने गुरु की महिमा कर रहा है। उस तांत्रिक ने कहा, तांत्रिक को उसने कहा कि मैं तो भिक्षा मांगने आया हूँ, मेरे गुरु ने कहा था कि कुछ ना कुछ भिक्षा जरूर लेके आना। तो तांत्रिक ने कहा कि तेरे गुरु में क्या इतनी शक्ति है क्या, तो मेरे पास उसने तुझे भेज दिया। बोला उस वो तो मुझे पता नहीं, वो गुरु की महिमा गुरु ही जाने, लेकिन मुझे आपके पास भेज तो गया है। तो उसने बोला कि जो भिक्षा मैं दूंगा वो ले लेगा। उसने बोला जो आप खुशी से दे दोगे मैं वो ले लूंगा। तो उन्होंने जल लिया और श्राप दे दिया। उन्होंने जल लिया और श्राप दे दिया। श्राप क्या दे दिया कि कल की सुबह तू ना देखेगा। अब तेरे गुरु में अंदर शक्ति है तो बचा ले। अब वो चला जाता है। वो भक्त जो था बहुत ही भावुक हो गया और चला गया। अब गया तो सही, जैसे ही अपने गुरु के पास पहुंचा, थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ था। तो गुरु ने पूछा भाई क्या हो गया। तो उसने बोला गुरु जी ऐसा हो गया कि मैं आज किसी तांत्रिक के पास चला गया था, उसने भिक्षा में मुझे श्राप दे दिया है। उसने कहा कल की सुबह तू ना देख पाएगा। तो उन्होंने कहा कल की सुबह नहीं देख पाएगा ना, तो अभी से क्यों टेंशन ले रहा है। कल सुबह तक तो तू जीवित है ना, टेंशन ना ले, खाना खा ले। अब उसको खाना ही अच्छे ना लग रहा, उसको तो जान जिसकी फंसी हो वो तो परेशानी में ही होगा। वो सोचेगा ये कैसे गुरु है। गुरु के पास देखो, हम चतुर है ना, तो हमको अपने गुरु के ऊपर कई बार शक हो जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हमको हमारा भाव जितना शुद्ध होता है उतनी जल्दी हमारा काम होता है। तो उनने अपने गुरु को बोला, तो उसने गुरु ने बोला टेंशन मत ले, खाना खा ले। अब जैसे जैसे दिन बीतता जाए उसे टेंशन होती जाए। अब जब रात होने लगी तो गुरु ने उसे अपने पास बुलाया। बोला इधर आ। बोला एक काम कर, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तू मेरे पैर दबा, और तब तक मत छोड़ना जब तक मैं ना कहूं। उन्होंने कहा मेरे पैर दबाना, और तब तक मैं, जब तक मैं ना कहूं ना, इसको छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए, वचन दे दे मुझे। तो उसने वचन दे दिया गुरु को, और उस गुरु के पैर दबाने बैठ गया। अब जब वो गुरु के पैर दबाने बैठ गया, तो उस तांत्रिक की जो श्राप था वो प्रफुल्लित होने का समय आया। तो पहला पहर हुआ। अब नाम जपने के पहर भी होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि गुरु को 3 पहर देने चाहिए, तो 45 मिनट का एक पहर होता है। तो जैसे ही पहला पहर हुआ, तो एक बहुत ही सुंदर सी देवी बहुत सारे आभूषणों के साथ एक आभूषणों का बॉक्स लेके उस कुटिया के बाहर आके खड़ी हो गई, जहाँ पे वो अपने गुरु के पैर दबा रहा था। अब गुरु के पैर दबा रहा था, तो उसने बोला कि आ जाओ और इस डायमंड्स को, मतलब इस आभूषणों को ले लो, तुम्हारे लिए बेटा आई है। तो उसने बोला आप चाहिए तो अंदर आके दे दो, मेरे को गुरु की अनुमति नहीं है, तो मैं तो नहीं आ सकता, मैं बाहर आके ये नहीं ले सकता। वो काफी समय खड़ी रही, तो उसने कहा नहीं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन उसने अपने गुरु के वचन को माना, उसके पैर दबाता रहा। फिर उसका एक पैर खत्म हो गया। जैसे ही दूसरे पैर की बात आई, तो उस बच्चे के माँ का स्वरूप धारण करके वो तांत्रिक आ गया उसके प्राण हरने। अब उसे लगा वैसे ही मैं मरने तो वाला ही हूँ। अच्छा हुआ माँ के दर्शन हो गए, तो उसकी माँ ने बोला आजा बेटा मेरे गले तो लग जा। तो उसने बोला माता मैं नहीं कर सकता जब तक गुरु की आज्ञा ना हो, तो गुरु को मैं अभी उठा तो नहीं सकता। आप चाहो तो बाहर विश्राम करो या अंदर विश्राम करो, अंदर आ जाओ, बाकी मैं बाहर नहीं आ सकता। फिर वो चला गया, दूसरा पहर खत्म हो गया। अब आ गई तीसरे पहर की बात। अब तीसरे पहर में तांत्रिक भी परेशान हो गया। उस समय तो वो यमदूत का ही स्वरूप लेके उसके सामने आ गया कि चल भाई अब तेरा समय हो गया है। लेकिन वो बाहर ना गया, क्योंकि उसने क्या कहा मेरी गुरु की आज्ञा नहीं, जब गुरु की आज्ञा होगी तभी करेंगे। तीनों पहर खत्म हो गए, तांत्रिक का श्राप कट गए। अब गुरु जब नींद में से उठे, उन्होंने बोला कि अरे तू तो मरने वाला था, तू तो बहुत ही घबरा रहा था, तू तो जीवित है। तो उसको फिर उसने अपने गुरु को सारी कहानी बताई कि भाई 3 ऐसी ऐसी चीजें मेरे साथ रात को हुई, लेकिन मैंने आपके वचन को माना, तो मेरा कर्म कट गया। ठीक है, तो अगर कहते हैं, अगर भगत का बांधा, अगर भगत किसी को बांध दे, अगर आप में से जो कि सभी प्योर सोल हो, अगर आप किसी को कुछ बोलते हो ना तो सोच के बोला करो। अगर आपके नाम सिमरन की शक्ति है, अगर आप मेडिटेट करते हो, गुरु का नाम जपते हो, अगर आप किसी को कुछ बोलते हो ना, जाने अनजाने अपने बच्चों को भी बोल देते हो ना, तो आप बांध देते हो उन्हें। तो भगत का बांधा भगवान भी नहीं छोड़ा सकता। ठीक है, भगवान के पास भी वो जाएगा ना, तो भगवान ना छोड़ा सकता, उसको माफी तो तुम्ही से मांगनी पड़ेगी। ठीक है, तो कभी भी जो बोलते हो पहले तो शब्दों का सही से यूज होना चाहिए, और किसी को लिए भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जाने अनजाने आपने बांध दिया तो वो बच्चा छुड़ा ना पाएगा अपने आप को। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। तो कहते हैं गुरु के चरण पकड़ने से उसका जब कर्म बदल सकता है। हाजी अली को सब जानते हैं।
हाजी अली की कथा अगर किसी ने सुनी हो, तो हाजी अली क्या था, हाजी अली अपनी माँ को, उनकी माँ सोने वाली थी, उनकी माँ ने कहा कि मेरे चरण दबा दे। अब चरण दबाने लगा, उसकी माँ ने बोला मुझे प्यास लगी है। तो वो पानी लेके जब तक पहुंचा, तब तक हाजी अली जी की माँ नींद में जा चुकी थी, आराम में जा चुकी थी। हाजी अली पूरी रात एक पानी का गिलास हाथ में पकड़ के खड़े रहे, पूरी रात वहां पे खड़े रहे, और उन्होंने गुरु को कहा, अपनी माँ के सामने खड़े रहे। तो जब उनकी माँ उठी, तो उनकी माँ ने पूछा कि भाई तू सोया नहीं? उसने बोला माँ आपने ही बोला था पानी ले आओ। तो बोला जब मैं सो गई थी तो तू भी सो जाता। तो बोला आपको प्यास लगी थी ना, कल नींद में से उठ के आप उठ के बोलते तो मैं नहीं दिखता, तो आपको प्यास लगती थी, तो आपके वचन, तो उसने सिर्फ एक वचन को माना। तो कहते हैं बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सार है। तो गुरु की बाणी, जो शब्द वो बोलते हैं, उनको हमेशा ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके अंदर ही आपका समस्या का समाधान होता है। जब हम जाते थे अपने गुरुओं के शरण में, हम बैठते थे, तब लोग आके कहते थे कि गुरु कोई एक रास्ता बता दो। वो कहते थे कि जाओ, जाके मत्था टेकाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन वो बोलते थे कितने दिन करना पड़ेगा। अरे भाई जब भला हो रहा है तो होने दो, फिर रोज ही मत्था टेक लिया करो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ते हैं। तो मैंने एक बार गुरु से पूछा कि बाहर से क्यों जोड़ते हैं? तो बोला, मेरे गुरु ने भी मेरे को बोला कि बेटा ये बताते हैं कि अभी हमारे घर में सब कुछ ठीक है, इसके लिए हम बाहर से नमन है, जब समस्या होगी तो हम अंदर भी आएंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है, तो बाहर से सलामी देके जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं लोगों की बात करूं या अपनी खुद की बात करूं, तो सबसे पहले जो गुरु की वाणी है वो ही शब्द, जो उसके अंदर जो शब्द हैं वो, आप कोई भी विद्या सीखते हो वो विद्या का बहुत मान है, तो सबसे पहले तो उस विद्या को मान दिया करो। दूसरी बात, अगर किसी से कोई भी विद्या किसी भी गुरु से सीखी है, तो उसका मान है, क्योंकि उसने आपको एक ऐसी चीज सिखाई है जिसके कारण आप जीवन में ग्रो कर रहे हो, जिसके कारण आपने किसी न किसी का भला किया है, जिसकी आशीष आपको भी मिली है। ठीक है, तो कल की जब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे प्रथम गुरु हमारी माँ की सेवा। अगर माँ है, उसको फोन, दूर भी है फोन करो, उसकी सेवा करो। माँ के लिए कल विशेष दिन होता है, जैसे कि मदर डे ही समझ लो। तो सबसे पहले अपनी माँ की सेवा, उसके बाद अपने पिता का आदर करना है। मैंने बहुत सारे बर्थ चार्ट देखे हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से भी मैं चेक करता हूँ, तो बहुत सारे बर्थ चार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। बस यही होता है, जब मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या माँ की सेवा करते हो, तो बोलता माँ से तो बनती नहीं है, तो फिर हो गया जय श्री माँ का, फिर तो क्या रेमेडी काम करेगी जिसके बाद माँ की आशीष ही ना है। ठीक है, तो गुरु और माँ की आशीष बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम थे गुरु की बात कर रहे थे। तो जैसे कि मैंने कहा, पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा होते हैं आपके आराध्य देव, जिसको भी, जिस भी गुरु को आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो। गुरु कैसे चुने, जो मेरा सवाल था, तो गुरु वो जो खुद जाग रहा हो और आपको जगा रहा हो, खुद सिमरन कर रहा हो, आपको सिमरन करा रहा हो। ठीक है, आपको गलत रास्ते से जाने से बचाए, आपको सही गाइडेंस दे रहा है। तो अगर गुरु से पूछ रहे हो, अगर गुरु कुछ बोल रहा है, तो उस पर मान रखो, उसका, उस चीज को समझो, गुरु के वचन को पकड़ लो। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुरु का कोई भी एक वचन पकड़ लो। मैं तो ना बोलता कि पूरी, कि जिस भी देवी देवता को मानते हो एक वचन मान लो, गुरु क्या कहता है उसको सुन लो। गुरु कहता है ये चीज गलत है तो गलत है, फिर उसके बाद उस चीज के ऊपर बात ना करें, बस इतनी सी चीज करें, माँ कल कृपा करेंगे, सारी चीजें खुद ही बैलेंस होती है। ठीक है, मैं कहता हूँ ना कि आप नौ ग्रह बैलेंस करने के लिए अपने हाथ पे दो कच्चे दूध दूध की बूंदे डालें और उसको मर्ज करें। उससे क्या होता है, उससे हम कहते हैं ना हमारे हाथ में ही सारे ग्रह होते हैं। जब दो बूंद दूध की हम उसमें डालते हैं, तो सारे ग्रह माँ की गोद में चले गए। तो माँ की गोद में हर कोई चीज जाके शांत हो जाती है। तो कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं, किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं, कोई दिया जलाने की जरूरत नहीं, बस इतनी सी जरूरत है कि अपनी माँ की सेवा करें, अगर है कर सकें तो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे कि कहा कि अब चलते हैं, करें क्या उस दिन, ऐसा क्या कर लें जिससे ब्लेसिंग हो जाए। ठीक है, ऐसा हम क्या करें जो हम गुरु की, अपनी माँ की, सबकी ब्लेसिंग प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले माँ के लिए हमें कल क्या करना है, पहले उस पर चलते हैं। माँ के लिए क्या करना है, सबसे पहले सर्वप्रथम उठ के अपनी माँ के चरणों में पीले फूल अर्पण करें। अपनी माँ के चरणों में सबसे पहले पीले फूल जो है, उनके चरणों में अर्पण करें। पीली मिठाई कल अवश्य अपने घर में ले आए। जिसके पास माँ ना हो, सासू माँ है, सासू माँ ना हो तो दुर्गा माँ है।
ठीक है। भाभी भी माँ ही होती है, सासू भी माँ ही होती है, मौसी भी माँ ही होती है भाई। माँ ढूंढने वाला चाहिए। जग कण कण में शिव है तो कण कण में माँ भी बसती है। कल अवश्य उनका थैंक यू करना है। ठीक है। सर्वप्रथम मैंने कहा अगर माँ है तो उनके चरणों में पीले पुष्प अर्पण करेंगे, पीली मिठाई अर्पण करेंगे, चंदन या हल्दी का टीका अपनी माँ के मस्तक पे अवश्य लगाएं, उनके चरणों पे अवश्य लगाएं। क्योंकि वही थी जिसने हाथ पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया। अचानक से फिर से एक मेरे मन में चीज आ जाती है। गुरु बनने की उपाधि बहुत ही विशेष उपाधि होती है। तो गुरु चुनते समय जैसे कि मैंने एक तो चीज ये कही कि वो गुरु खुद जाग रहा हो और तुम्हें जगा रहा हो, तो वो संपूर्ण गुरु है, आप उसको गुरु मान सकते हो। और कई लोग ऐसे होंगे जिनका शारीरिक गुरु कोई ना होगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड का एक ही गुरु है, वो है शिव। तो अपने शिव को अपना गुरु माने। जिसका गुरु मंत्र नहीं लिया गया है वो भी ब्लेसिंग ले सकता है। एक छोटी सी बात होती है, कहते हैं जब गुरु मंत्र की बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो गुरु का मंत्र लिया नहीं, तो क्या मेरा मेरा सफल हो जाएगा जीवन? तो नाम जपने का फल तो आपको मिलता ही मिलता है, उसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन अगर आप किसी गुरु से नाम ले लो और उस वचन को कर लो तो वो प्रफुल्लित होने लगता है। कहने का मतलब, नाम जपने से आपको गुरु की, जो नाम जपा है उसकी ब्लेसिंग तो मिलेगी। अगर किसी को गुरु कर लिया तो वो आपको एक मार्ग दिखा देता है, क्योंकि बिना गुरु के तो कहते हैं कि हरि की प्राप्ति हो ना सकती। ठीक है। तो अगर शारीरिक गुरु हमें ना समझ में आता तो जो गुरु ग्रंथ साहब है, माना जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब से के अंदर सारी चीजें विराजमित है। आप जो भी सिख धर्म को यहाँ पे मेरे भाई बहन फॉलो करते होंगे, उनके घर में शादी होती है तो भी उससे उनसे ही नाम निकाला जाता है, बच्चा होता है उसका नाम उसमें से निकाला जाता है। किसी मुसीबत में होता है तो वचन मानते हैं, हुक्मनामा लेते हैं, हुक्मनामे पे चलते हैं, उनके जीवन में ब्लेसिंग हो जाती है। तो गुरु तो वाणी के स्वरूप में मिलता ही है। ठीक है, तो गुरु तो आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर रहा है, तभी आप यहाँ पे उपस्थित हो। यहाँ पे जितने भी लोग पहुंचे हो, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे गुरु की बात होती है वहां पे गुरु उपस्थित होते हैं, तो आपके देवी देवता, आपके जो गुरु है ना, बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे कि आप अभी इस समय यहाँ पे पहुंचे हो। क्योंकि यहाँ पे पहुंचना आसान न था, मैसेज तो बहुत लोगों को गया था, लेकिन आप ही पहुंचे हो। तो गुरु की कृपा तो आपके ऊपर ही होनी थी, जागृत तो आपको ही करना था, गुरु ने आपके कर्म बैलेंस कर दिए जो यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है। हम कह रहे थे कि जब गुरु की बात होती है तो गुरु वो होता है जो आपको हारने से बचाता है, गलत रास्ते से जाने से बताता है, हर परिस्थिति में आपके लिए आगे खड़ा होता है। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, जिसको भी अपना गुरु मानते हो उसके शब्दों को गुरु मानो, उस व्यक्ति को नहीं। असली गुरु तो वही होता है जो खुद से न जोड़ के आपको भगवान से जोड़ दे। गुरु को चेक करने की एक और ये भी पॉइंट होती है, गुरु अगर वो व्यक्ति अपने आप को गुरु मान रहा है, बोल रहा है मेरे पैर छुओ, तो गुरु ना हो सकता। गुरु तो वही जो कहे भाई उस गुरु को मानो, उस भगवान को मानो, उस ज्योत को मानो। असली गुरु तो वही होगा। ठीक है, भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन हम गुरु वाणी को कर लें, शब्द को कर लें, तो भी ब्लेसिंग होगी। कोई भी कीर्तन चलाओ, जब उस परेशानी में होते हो आजमा लेना खुद को। मैं मेरे जीवन की सच्चाई बताता हूँ, जब मैं मुसीबत में होता हूँ, मैं पहला पहला जो कीर्तन चल जाता है उसके अंदर ही मेरे को मेरे सवालों का जवाब मिल जाता है, मुझे कहीं जाने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है। और छोटी सी अरदास खुद के लिए करता हूँ मैं हमेशा, कि बाबा जी कुछ ऐसी कृपा कर दो कि आंखें बंद करूं तो तुम ही दिखा करो। भाई ऐसी कृपा हो कि आंखें बंद होने के बाद भी हमें हमारे गुरु ही दिखने चाहिए, और को ना दिखे। हम गुरु कैसे, जैसे कि मैंने कहा, गुरु क्या है चलो ये समझ लेते हैं। अपने पिता स्वरूप है। हम क्या है? बच्चे हैं, और शैतान बच्चे हैं। हम क्या करते हैं? हाथ छुड़ाते हैं, भागते हैं। ठीक है। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारे गुरु हमारे पांव पकड़ ले, तो हमें करना क्या है? नहीं, एक कोई भी एक मंत्र है जिससे आपका कनेक्शन बनता है, कल से ले लेना। क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा आती है, उस दिन लोग जिसके पास गुरु नहीं है ना, अगर वो किसी को अपना मानस गुरु भी मान लेना, अगर किसी प्रतिमा को, किसी देव को अगर अपना गुरु मान ले, एक मंत्र कोई भी जिससे आपका कनेक्शन बनता है, शिव को मानते हो,
ओम नमः शिवाय। कृष्ण को मानते हो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जिस देवी देवता को मानते हो, एक मंत्र पकड़ लेना, करना चालू करना, देखना कैसे कृपा होती है। आने वाली अगली गुरु पूर्णिमा से पहले आपके अंदर 360 डिग्री चेंज होगा, आप खुद चेक कर लेना। ठीक है, अरदास सिर्फ इतनी सी करनी है, बाबा जी कुछ ऐसी मुझ पे कृपा करो कि आंखें बंद करूं और तुम ही दिखा करो। ठीक है, इतनी सी अरदास करनी है, बाकी कुछ ना करना। ठीक है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। भाई हमारे दुश्मन का भी भला हो, उसने भी तो हमें कुछ सिखाया ही है, उसका भी थैंक यू। ठीक है, थैंक यू करना सीखना है। शुक्राने की दात सबसे बड़ी दात होती है, जितने शुक्राने करते हैं उतना जीवन में हम ऊपर जाते हैं। चल, जैसे कि मैंने कहा, मेरे गुरु भी शिव है, मेरे गुरूर भी शिव है। मैं लाडला बेटा हूँ उनकी कृपा से। तो मैंने तो उनका हाथ कभी भी छोड़ भी दूं, वो मेरा हाथ ना छोड़ते, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो ये विश्वास ही चाहिए कि आप जिस गुरु को मानते हो उसने हाथ पकड़ रखा है। ठीक है, उसके लिए करना क्या है, एक छोटा सा मंत्र डेली। क्योंकि नेम, नेम से ही प्रेम होता है। ठीक है, नेम से ही आप जितना नेम करते हो गुरु को उतना प्रेम होता है कि मेरा बच्चा मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। वही चीजें बैलेंस कर हमारे ऑकल्ट, जिसके लिए जहाँ के सब भाई बहन यहाँ पे जुड़े हुए जो ऑकल्ट साइंस करते हो, ऑकल्ट के क्रिएटर कौन? शिव जी है। ऑकल्ट साइंस के क्रिएटर भी शिव जी है। चलो, तो सबसे पहले इस पे चलते हैं, कुछ रेमेडी लिख लेते हैं भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर तो आते हैं और गुरु की बात कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हमारा काम कब होगा, हमको रेमेडी तो कहाँ मिलेगी। तो पहले कुछ रेमेडी लिख लो। ठीक है, फिर और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, कल हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कल सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें गंगा जल से स्नान करना चाहिए, जिसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल के नहाना है। और जो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो करके देखना, आप सबके जीवन में 110% उसकी ब्लेसिंग होगी। लेकिन जिसके कैमरा ओपन होंगे उसी की होगी। ठीक है, जिसके बंदे हम ना जानते हैं भाई, बाबा कृपा करेंगे ना, हमें ना पता। जिसका कैमरा ऑन होगा उसको पक्का होगी, उसकी गारंटी हम लेते हैं। जिसका कैमरा बंद होगा वो जाने, उसका गुरु जाने। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले गंगा जल के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल के आपको नहाना है। एक पात्र में, दूसरी चीज क्या करनी है, एक पात्र में थोड़ी सी हल्दी लेंगे, उसी से स्वास्तिक बनाएंगे अपने गेट पर। मतलब अपने गेट को, जैसे वो एक रेमेडी में हमेशा करवाता हूँ, हर एकादशी को वैसे करवाता हूँ कि अपने गेट को गंगा जल से धो के उसके ऊपर स्वास्तिक बनाए। लेकिन कल गुरु पूर्णिमा है, कल हम हमारे गेट को धो के हल्दी का स्वास्तिक बनाएंगे। उसके बाद अपने मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। अब इसमें ऐसा ना होगा कि घी का हो या तेल का हो, यथाशक्ति जिसकी जो समर्था हो, एक दीपक जलाए। हल्दी के पानी के छिड़काव अपने घर के चारों कोनों में करोगे। पीले कपड़े पहन सकते हैं, गुरु की ब्लेसिंग लेनी है तो गुरु का कलर पहनेंगे जिससे वो प्रसन्न हो, तो येलो कलर के कपड़े पहन सकते हैं। मंदिर में जाएंगे, अपने गुरु को पीले कलर के पुष्प, अपने गुरु को स्वास्तिक भी बनाना सिखा देते। ठीक है, अपने घर के अंदर पीले कलर के, जैसे मैंने पीले कलर के पुष्प अपने मंदिर में, और जब आप अपने गुरु के पास जाते हो वहां पे भी पीले पुष्प जरूर लेके जाना। अगर किसी मंदिर में जा रहे हो, ठीक है, अब कई लोग जिनके कोई गुरु ना होंगे लेकिन वो किसी मंदिर में जाके तो पूजा कर ही सकते हैं। तो किसी मंदिर में जाओगे तो वहां पे जो भी ब्राह्मण देवता हो, जो भी ब्राह्मण देवता हो, उसे
केले अवश्य ध्यान करें। केले अवश्य ध्यान करें। चींटियों को, चींटियों को कल अवश्य बुरा चीनी दान करें। अब चींटियों को बुरा चीनी कैसे देंगे? किसी भी वृक्ष के नीचे अगर आप चाहो तो नारियल ले लो, सूखा हुआ नारियल जो आता है उसको कट करो, उसके अंदर बुरा चीनी भरो और किसी पेड़ के नीचे छोड़ो, क्योंकि कल चींटियों का भी भंडारा होगा। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, पूरे ब्रह्मांड के देवता शिव हैं, तो कल शिव जी की पूजा अवश्य की जाती है। शिवलिंग के ऊपर दूध के अंदर शहद डाल के अभिषेक किया जाता है। अभिषेक किया जाता है। आप चाहें तो गन्ने के रस या फलों के रस का भी अभिषेक कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो गन्ने का रस या फलों के रस का भी अभिषेक कर सकते हैं। क्योंकि कल गुरु की ब्लेसिंग लेनी है, तो कल सत्यनारायण स्वामी की सेवा या पूजा आप घर में कर सकते हो, क्योंकि गुरु का दिन है ना। ये कोई भी कर सकता है। ठीक है, सत्यनारायण भगवान की सेवा अवश्य करें, ये भूले ना। अगर घर में पूजा नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, सत्यनारायण स्वामी के स्वरूप की सेवा कर लेना। भगवान को चीजें अर्पण कर ली, सेवा कर ली, मंदिर में दर्शन कराए, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज तो हम भूल ही गए कि भगवान के, जैसे कि मैंने कहा, हम वो शैतान बच्चे हैं जो बार बार हाथ छोड़ देते हैं प्रभु का। एक दर से काम ना हुआ तो दूसरे दर बंद होगा, तो ले जाते हैं। ठीक है, तो हम शैतान बच्चे हैं ना, तो गुरु हमारा हाथ ना छोड़े, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? हम जिस गुरु को आप मानते हो उसकी 5 माला करनी है, छोटी सी सेवा। अपने इष्ट की 5 माला करनी है। ठीक है, जो आपका इष्ट देव बनता है उसकी 5 माला करें। क्योंकि घूम फिर के बात तो आती है, कर्म बैलेंस किससे होते हैं? नाम जपने से प्रभु। ठीक है, चींटियों को खाना खिलाना हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, गरीबों को भोजन कराना हमारा कर्तव्य बनता है। आपको पता है इस दुनिया में सबसे ऊंची, सबसे ऊंचा किसे माना जाता है? मानुष जाति को। इस दुनिया में सबसे ऊंचा मान इस मनुष्य जन्म को दिया गया है। 84 लाख जोनी के बाद ये जोनी मिलती है। तो हमसे जो भी नीचे आते हैं उन सबकी सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन हमको ब्लेसिंग कैसे हो? हमको ब्लेसिंग होगी हमसे ऊपर वाले को पूजने से। हमसे ऊपर कौन है? वो प्रभु है। कर्म को बैलेंस करने के लिए नाम जपना होगा प्रभु। तो कल सुबह
देखो एक छोटी सी बात है, कोई शारीरिक गुरु नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उनके पास जाओ, उनके चरण छुओ, उनको फूल अर्पण करो। ठीक है। एक और चीज करते हैं हम, एक नारियल देते हैं, एक मिश्री, अपने गुरु के हाथ में एक नारियल, मिश्री और पीला वस्त्र और कुछ दक्षिणा देते हैं अपने गुरु को, मान के सम्मान के स्वरूप में। ठीक है। अगर शारीरिक गुरु नहीं है तो बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। फिर एक ही गुरु है, हमारे महाकाल बाबा शिव जी। ठीक है। तो हम उनका नाम जपें, ओम नमः शिवाय की माला करें 5, महाकाल बाबा कृपा ही कृपा करेंगे। ठीक है। तो हमसे ऊपर क्या है, शिव जी हैं, तो सबसे बड़ी शक्ति, जैसे कि हम कहते हैं, ऊपर की शक्ति का हम नाम जपेंगे तो ब्लेसिंग होती है। एक और चीज हम कर सकते हैं, सुबह तो हम पहनेंगे येलो कपड़े। अब बहनों के लिए तो चानस हो जाएगा, दो दो बार तैयार होना पड़ेगा, दो दो बार ब्लेसिंग होगी, ऐसा लगेगा कि हमारा बर्थडे है, सुबह को भी तैयार हुए थे, शाम को भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है। तो उनको तो चानस है, तो सुबह पहनेंगे येलो कपड़े, शाम को पहनेंगे हम सफेद कपड़े। ठीक है। अब सुबह गुरु की ब्लेसिंग ले ली, अब शाम को चंद्रमा की भी तो ब्लेसिंग लेनी है, तो शाम को पहनेंगे हम सफेद कपड़े। एक घी का दीपक जलाएंगे। ठीक है, एक घी का दीपक जलाएंगे। अब सबसे बढ़िया उपाय बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अपने हाथ को, अपने सीधे हाथ को अपनी नाभि पे रखेंगे। अपने सीधे हाथ को अपनी नाभि पे रखेंगे और अपने इष्ट देव को ध्यान करते हुए, अपने सीधे हाथ को, सीधा मतलब राइट हैंड माता, ठीक है, जिस हाथ से सलाम करते हैं। ठीक है, सीधे हाथ को अपनी नाभि पे रखेंगे। ठीक है, अपने इष्ट देव का नाम सिमरन करते हुए, अपने इष्ट देव का नाम सिमरन करते हुए अपनी जो भी व्यथा है उसे सुना दो। अपनी जो भी व्यथा है उन्हें सुना दो। आप अपने गुरु का मंत्र कर सकते हो, अगर किसी गुरु ने आपको मंत्र दे रखा है तो उस गुरु का मंत्र करें और अपनी व्यथा सुना दो। ठीक है। किसी को अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो ओम सोम सोमाय नमः कर सकता है, चंद्रदेव का मंत्र। ओम सोम सोमाय नमः। हाँ भाई, शाम को, सुबह तो हमने येलो पहना था ना, अभी शाम को सफेद कपड़े पहने हैं तो थोड़ा सा शरीफ बच्चे बनेंगे ना। ठीक है, सुबह तो थोड़े से अहंकार में थे, गुरु से मिल के आए हैं, तो अब शाम को थोड़े से शरीफ बच्चा बनना पड़ेगा, कृपा तो प्राप्त करनी है ना। ठीक है, मन को भी शांत करना है। ठीक है, तो ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र का जाप करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने कहा, एक क्योंकि पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के लिए हम तो सब चतुर हैं, तो हम पूर्णिमा के रिचुअल भी करेंगे। तो पूर्णिमा का रिचुअल क्या होता है, एक पात्र के अंदर पानी भरेंगे, उसको मून लाइट में रखेंगे। एक पात्र के अंदर पानी भरेंगे, उसे मून लाइट में रखेंगे। ठीक है। उस पानी को सूर्य उदय होने से पहले ले लेंगे और उसका पानी को पिएंगे। और जो भी हीलर हैं वो फिर डबल चालाक हैं, वो क्या करेंगे, सॉल्ट वाटर बनाएंगे, उसके अंदर क्रिस्टल डाल के रखेंगे और सूर्य उदय होने से पहले उठा लेंगे, तो डबल रेमेडी हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी करेंगे। कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी होगी इस दिन। ठीक है, कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी होगी, वो क्या ध्यान रखनी है पहले वो समझ लेते हैं।
कौन सा बर्तन लेंगे माता? जो भी घर घर में बर्तन हो, स्टील का हो, चांदी का हो, सोने का हो। सोने का बार मत रखना, कोई लेना जाए तो चांदी का ले लेंगे, स्टील का ले लेंगे, कांच का ले लेंगे। उस बर्तन में पानी रखेंगे जिसमें चांद की रोशनी पड़े। सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज, अगर आप कल अपने लिए कैंडल हीलिंग कर सकते हो, या मेरी बहनें यहाँ पे बहुत सारी हैं जो कैंडल हीलिंग कर रही है, उनसे करवा सकते हो तो वो कर सकते हो, नहीं तो खुद भी कर लेना। ठीक है, एक वाइट कैंडल जलाना। ठीक है, और गुरु का मंत्र जिस गुरु को मानते हो वो जपना। मैं पूर्णिमा के दिन सबसे बढ़िया रिचुअल करवाता हूँ, जो मुझे बहुत ही प्रिय होता है। वो मैं क्या करवाता हूँ, एक छोटी सी कैंडल ले लेना। ठीक है, छोटी सी वाइट कैंडल लेना। अब छोटी सी इसके लिए कहता हूँ क्योंकि जब तक कैंडल जलती है तब तक हमें उधर बैठना होता है। ठीक है, और हम वो शैतान बच्चे हैं, एक जगह ज्यादा समय बैठ ना पाते हैं, मन में बहुत सारी चीजें चलती है। तो छोटी सी कैंडल लेंगे, एक पेपर लेंगे, प्लेन पेपर होना चाहिए, रेड कलर की इंक से जो भी आज तक आपने आपके साथ किसी ने बुरा किया है, जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, जो भी आपके जीवन में नेगेटिविटी है, लिख देना। कैंडल बर्न करना, अपने गुरु को ध्यान करना, और जैसे ही कैंडल खत्म होने वाली हो उसके ऊपर उसको जय श्री महाकाल कर देना उस पेपर को, और उसकी ऐश को यूनिवर्स में ब्लो कर देना। कल ही सारी चीजों की जो ऐसे कहेंगे नेगेटिविटी हम नष्ट ही कर देंगे। रेड पेन से, प्लेन वाइट पेपर पे। अरे सबसे अच्छी मेन बात तो मैं बताना ही भूल गया, जो थोड़ी सी कठिन होगी सबके लिए लेकिन करनी पड़ेगी। कल हमें झूठ नहीं बोलना। भाई गुरु खराब हो जाएगा, झूठ बोलने से गुरु खराब होता है। ठीक है, तो कल हमें झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी है। कहते हैं हम महके ना महके, हमारे संस्कार, हमारा चरित्र महकना चाहिए। तो आप उस दिन महको ना महको, आपके चरित्र महकना चाहिए। लोग आपसे जुड़ के खुश होने चाहिए, नाराज नहीं होने चाहिए। तो कल की जो दिन की विशेषता है, तो नाराज मत होना भाई किसी से। नाराज तो महाराज होते हैं, हम तो महाराज है ही नहीं। ठीक है, तो हम नाराज ना होंगे। हम तो बस कल गुरु की महिमा गाएंगे, सुबह भी सिमरन करेंगे, शाम को भी सिमरन करेंगे। सुबह हम अपने इष्ट देव का सिमरन, जैसे कि मैंने कहा, सुबह अपने गुरु की, पहले गुरु की सेवा होगी। गुरु की सेवा लोग बहुत तरह किस तरह से करते हैं, उनके चरणों को धोते हैं, उस पे तिलक लगाते हैं, उन्हें येलो फ्लावर प्रेजेंट करते हैं, और मैंने बताया एक नारियल, एक मिश्री, एक येलो कपड़ा और दक्षिणा उनके हाथ में दी जाती है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा जो कल मैंने कहा, अगर आप अपने परिवार के साथ मिलके अगर सत्यनारायण स्वामी की पूजा घर में सुबह अर्ली कर लो, ठीक है, तो गुरु का वास पूरे दिन आपके घर में रहेगा। तो कोशिश करें, अगर किसी को आती है तो जरूर करें, नहीं आती है तो ऑनलाइन मिल जाती है। कुछ नहीं करना होता है, कुछ नहीं चाहिए आपको सत्यनारायण स्वामी को आपसे। ठीक है, करना क्या होता है, आप ऑडियो चला लेना उसका, और अपने घर में जो प्रतिमा है, विष्णु जी की है, लक्ष्मी जी विष्णु जी की हो तो ठीक है, नहीं है तो कृष्ण जी की, उस प्रतिमा को ही विष्णु स्वरूप मान लेना। उनके आगे एक छोटा सा दीपक जलाना, थोड़ा सा मीठा भोग, जो चीनी का और आटे की बनता है, वो भोग बना लेना। वो ना बनाने हैं अपने मन श्रद्धा से, जो आपको अच्छा लगता हो ना वो बना लेना। ठीक है, नहीं तो एक विशेष खीर हम बनाना सिखाते हैं। तो क्या करना है, आज ही कर लेना जैसे ही क्लास खत्म हो। चावल ले लेना, चावल ले लेना, साबुत लेना, समधियों वाले, टूटे ना लेना, कंजूसी ना करते रेमेडी करने में। ठीक है, तो साबुत चावल लेना। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः हम करते हैं। जब मैं बुधवार वाली रेमेडी में करता हूँ, आज कल गुरु पूर्णिमा है तो कल गुरु जी का नाम ले लेंगे। ठीक है, तो ओम लक्ष्मी विष्णुनाय नमः करेंगे, ओम लक्ष्मी विष्णुनाय नमः करेंगे, और उस चावल को अभिमंत्रित करके उस चावल को अभी से अलग कर लेना, कल उसी की खीर बनेगी। और भोग भी हम केसर डाल देना, थोड़ी सी, क्योंकि येलो कलर पसंद है हमारे गुरु को। ठीक है, तो थोड़ा सा केसर डाल देना, और वो केसर वाली खीर का भोग लगाना मंदिर में जाके। भगवान घर ही खाने आ जाएंगे, मंदिर तो जाने की जरूरत ही ना पड़ेगी। ठीक है, करना जरूर। ठीक है, आनंद आएगा, खीर बनाते समय इतना आनंद आएगा, क्या बात है। चेक करना खुद ही आपको आनंद आएगा जब बन रही होगी ना, ऐसा लग रहा हो कुछ थोड़ी सी मुझे चखने मिल जाए। ठीक है, लेकिन वैसे मैं बुधवार वाली रेमेडी में बोलता हूँ तुम्हें ना खानी, कल सबको आ गया भाई, सब खा लेना, खुद भी खाना। ठीक है, क्योंकि गुरु का प्रसाद हमें भी तो मिलना चाहिए, इस दिन तो हम भी ना छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये जरूर करना।
हाँ, कुछ चीजों का जो पालन करना है वो याद लिख लो भाई, फिर मैं भूल जाऊंगा। ठीक है। कुछ चीजों का जो पालन करना है वो क्या करना है? ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे जो भी विवाहित हैं। एक दिन की बात है, एडजस्ट करना होगा। किसी का दिल न दुखाएं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या होता है मैं बताता हूँ, जब हम गुरु पूर्णिमा के दिन जाते हैं ना गुरु के दर्शन करने, पहले ही बहुत ज्यादा लोग होते हैं वहां पे। फिर वो सेवादार आपको रोकने की कोशिश करते हैं, भाई रुक जा भाई, तेरा नंबर भी आएगा। और कई बार हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और हमारे मुख से कुछ निकल जाता है। तो भाई वो सेवा कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको ना छेड़ो। ठीक है, कहीं उसके मुंह से कुछ निकल जाएगा तो तुम परेशानी में फंस जाओगे, फिर तुम्हारा गुरु भी तुम्हें ना बचा पाएगा। तो कोशिश करें किसी से बदतमीजी ना करें, कल सबसे मीठा बोलें। ठीक है। अपने दुश्मन से भी मीठा बोले, उसको भी चक्कर आ जाए इसको हुआ क्या है, ये कल तक तो मेरे से लड़ रहा था, आज मीठा कैसे बोल रहा है। तो कल तो सबको माफ करने का दिन है। ठीक है, माफ करना सीखें। हाँ, नॉनवेज और अल्कोहल बिल्कुल ग्रहण ना करें। अगर कोई करता है तो ऐसा ना हो कि आज गुरु पूर्णिमा है, आज तो हो जाए, वैसा वाला काम ना हो भाई। छुट्टी का गलत उपयोग ना करना। चलो एक अद्भुत रेमेडी बताता हूँ, करना सब जने। ठीक है, मनोकामना पूर्ति के लिए जिसकी जो मनोकामना हो महाकाल करेंगे इस साल पूरी हो जाएगी। ठीक है, करना क्या है? एक पान का पत्ता लेना है, 5 साबुत हल्दी की गांठें, 5 साबुत हल्दी की गांठें किसी भी आसपास के विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में आपको अर्पण करनी है। लेकिन वहां पे चरणों पे बैठना है और एक मंत्र पकड़ लेना। कल मैं सच बता रहा हूँ, ये चमत्कार की तरह होगा। आज तक कितने भी लोग कितने भी नाम सिमरन करते होंगे, कल से एक लगने वाला है उसके आगे। ठीक है, एक लगने वाला है, क्योंकि कल से हम जाग रहे हैं तो कल से हमारा एक लगने वाला है और नाम सिमरन और प्रफुल्लित होगा। क्योंकि कहते हैं ना, जीरो के आगे एक लगा दो तो उसका पावर बढ़ जाता है। तो एक आगे लगाने जा रहे हैं हम। करना क्या है? जिस भी गुरु को मानते हो, जब भी उसकी शरण में जाओ, शारीरिक गुरु, मानसिक गुरु, कोई भी गुरु, उसकी जब भी शरण में जाओ, वहां पे बैठना और 11 बार अपने गुरु का मंत्र जरूर करना। ठीक है, या कोई भी मंत्र कर लेना। और अगर कोई शारीरिक गुरु है तुम्हारा, तो उससे कहना मुझे आज्ञा दे दो, मुझे आशीर्वाद दे दो कि आज से मैं मंत्र जाप करूंगा, आप मेरी रक्षा करना, मुझे ब्लेस करना कि मैं कर सकूं आगे। ये बोल देना उसे सिर्फ। आगे बात समझ में? कोई गुरुद्वारे में जा रहा है तो अपने गुरु ग्रंथ साहब के आगे बैठेगा और उधर अरदास करेगा कि मैं आज से मूल मंत्र का जाप डेली करूंगा, भले ही 11 बार करूंगा लेकिन करूंगा। ठीक है, वैसे तो कहा जाता है, माला की अगर बात करें तो हर धर्म में कहा जाता है 5 7 माला तो छोटे बच्चे ही कर लेते हैं। लेकिन क्या हमारे छोटे बच्चे जो है ना हमसे ज्यादा होशियार है, तो 7 कर लेते हैं, हमारी वो अवस्था नहीं है अभी भी। बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो 7 माला, जब 7 माला बोलो तो उनको चक्कर ही आ जाते हैं कि 7 माला हमें करनी होगी। हाँ भाई, तू ही करेगा, जीवन में भला तेरा ही होना है। ठीक है, तो हम भले ही 7 माला ना कर सकें, 11 बार हम डेली करेंगे। ये अब फिक्स करना और कल से स्टार्ट कर देना। अपने गुरु के शरण में बैठना। जैसे अगर कोई सिख धर्म को फॉलो करता है तो गुरु ग्रंथ साहब के सामने जाना, मस्तक टेकना, उनके चरणों में बैठना, वहां पे करना। कोई शिव जी को मानता है तो शिव जी के आगे, कृष्ण को मानता है कृष्ण के आगे, कोई अपने शारीरिक गुरु के पास जाता है तो उसके आगे, अगर वो उसके पास नहीं जा सकता है उसकी तस्वीर के आगे बैठ जाना, उसके चरणों में बोलना कि आज के बाद ये मैं मंत्र 11 बार जरूर करूंगा। फिक्स करना, सिर्फ 11 बार डेली जपना है, कौन सी बड़ी बात है। कोई 11 माला तो बोल ही नहीं रहा, सिर्फ 11 बार ही तो मंत्र जाप करने के लिए बोल रहा हूँ। देखना आपके जीवन में 41 दिन के अंदर पूरी चीज, जीवन में बहुत सारी जीवन में चीजें चेंज हो जाएंगी, ब्लेसिंग हो जाएगी। ठीक है, ये सीक्रेट है जो हमने गुरु से सीखा है, आपको भी सिखा दिया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे जो आज जुड़े हैं उन सबको ब्लेसिंग है। तो कल ये भूलना नहीं।
ठीक है, ये सिर्फ गुरु पूर्णिमा का ही हो सकता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो कल ही करना है वो। ठीक है, ये भी मैं जब किसी गुरु के पास बैठा था तो गुरु को मैंने बोला था, गुरु मैं मंत्र तो करना चाहता हूँ, मेरे से होता नहीं, तो उन्होंने बोला था तेरे को आदेश है, तू 11 बार करेगा, इससे ज्यादा ना करेगा, तो भी तेरी ब्लेसिंग होगी। तो वो चीज अभी तक बरकरार है, महाकाल की कृपा से वो सालों से वो काम चल रहा है। ठीक है, गुरु की कृपा चल रही है, तो आपको भी महाकाल बताना चाह रहे थे, तो महाकाल की कृपा हो गई है आपके पास। ठीक है, लेकिन 11 बार करना है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। गाना है ना, उस गाने को याद कर लेना, मेरे को भूल भी जाओ तो चलेगा। ठीक है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। ठीक है, करना क्या है, 11 बार उस मंत्र को जाप कर लेना वहां पे। एक और चीज कर सकते हो, व्हाइट पेपर पे 5215, 5215 हल्दी से लिखकर, 5215 हल्दी से लिखकर कलावे से बांधकर अपने घर में छुपा देना। ठीक है, मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है। अब जिस दिन ये पूरी हो जाए उस दिन क्या करेंगे, मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी? होगी। ठीक है, होगी। ठीक है, तो 100% होगी। जैसे ही मनोकामना हमारी पूरी होगी, हम क्या करेंगे, 2 गरीबों को एक टाइम का खाना खिलाएंगे। ठीक है, 2 गरीबों को एक टाइम का खाना खिलाएंगे। एक प्लेन पेपर पे 5215 लिखेंगे हल्दी से, और उस प्लेन पेपर को अपने घर में कलावे से बांध के छुपा देंगे। जैसे ही मनोकामना पूरी हो जाती है, उस पेपर को रोहान कर देंगे, ठंडा कर देंगे। ड्राई हल्दी से कैसे लिखोगे माता, गीली करनी पड़ेगी ना गंगा जल से, स्वास्तिक से वो नंबर लिखेगा कैसे? सूखी हल्दी से कैसे लिखेगा, थोड़ा सा तो एक बूंद गंगा जल डालोगे ना। सर्कल नहीं बनाना है, सिर्फ नंबर लिखना है उस पेपर पे, मनोकामना बोलते हुए कि मेरी मनोकामना है जल्द से जल्द पूरी हो जाए। ठीक है, करना जैसे ही पूरी होती है, 2 गरीबों को भूलना नहीं है, ये भी साथ में लिख लो। हम क्या लिखते हैं, शॉर्टकट लिखते हैं और मेन काम तो भूल ही जाते हैं। तो मनोकामना पूरी हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, मनोकामना पूरी होने के बाद 2 गरीब बच्चों की या तो फीस, या तो किसी बच्चे की फीस भर देनी है, या तो 2 गरीब लोगों को खाना खिलाना है, जो आपकी समर्था हो। किसी एक बच्चे की 1 महीने की भी फीस आपने भर ली तो भी उसका बहुत भला हो जाता है। चलो एक और रेमेडी लिखो, कर्ज मुक्ति के लिए लिख लो। बाद में पेपर का क्या करना है, प्रवान कर देना है माता। ठीक है, जिसके घर में कोई कर्ज की समस्या चल रही हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, 2 हल्दी की गांठें, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, एक चांदी का सिक्का, 2 हल्दी की गांठें, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, एक चांदी का सिक्का। कल अपने मंदिर में गुरु के चरणों को छुआ के आ जाना, और छुपा के रख देना अपने तिजोरी में। ठीक है, थक गए क्या? ये पूछना पड़ता है भाई। भाई अनम्यूट करके बताओ, थक गए क्या?
नहीं सर जी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं सर। बिल्कुल नहीं नहीं सर, सर, नो बिल्कुल सर, नहीं बिल्कुल भी था। नहीं। दोबारा बिल्कुल नहीं रिपीट था। कर कीजिए। रखना किसमें? सर वापस एक बार। भाई आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस वही जानना था मुझे तो। ठीक है, येलो कपड़े में फोल्ड करके रखें, आपकी इच्छा है येलो कपड़े में फोल्ड करके रखो, कोई मना नहीं कर रहा है। ठीक है, पहले तो 5 माताओं के हाथ ऊपर है। ठीक है, देवता हमारे 3 होते हैं, माताएं हमारी 9 होती है, लेकिन यहाँ पे 5 के हाथ ऊपर है, पहले उनसे बात करेंगे। जी माता बोलो। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माँ का। सर वो जो आपने बताया था ना कि ग्लास में पानी लेना और मून लाइट में रखना और फिर उसको पी लेना है, ठीक है, अरे तो उसके साथ। रुक जा, उसको हाँ, पानी को अभिमंत्रित हो जाता है, चार्ज हो जाता है, उसको बोतल में भर के रखते हैं, फिर जैसे कि हम गंगा जल का यूज करते हैं, थोड़ा थोड़ा डाल के नहाते हैं, वैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर फिल करते रहेंगे, जितना पियेंगे फिल करते रहेंगे, ताकि वो अगली पूर्णिमा तक हमको ब्लेसिंग दे सके। ओके। और सर उसके साथ साथ आपने हीलर के लिए भी रेमेडी बताई थी, सॉल्ट वाटर कुछ ऐसा करके, सर याद एक नहीं आ रहा। हाँ, एक कांच के बर्तन में थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, अपने क्रिस्टल्स होते हैं ना उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, मून लाइट में रखते हैं, और जैसे ही सूर्य उदय होने से पहले, मतलब रात को सोने से पहले उसको निकाल लेना, और उस पानी को पौधों में डाल देना, तो वो चार्ज हो जाए। ठीक है, ठीक है सर, एक अनम्यूट कर बेटा, म्यूट हो गई, सॉरी। और बात है सर। सर जो आपने एक और चीज बताई थी मनोकामना के लिए कि पान का पत्ता लेना है एक, उसमें 5 हल्दी की गांठें रखनी है और विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में वो रख देना है, तो हम्म। बस इतना है। उसके बाद 11 बार उधर बैठ के मंत्र जाप करना है, भूल गए? सर अभी तो सीख रहे हैं। कोई भी को, मंत्र जाप करने हैं। कोई भी एक मंत्र पकड़ना है, उसको जाप करना है, जिससे तुम्हारा कनेक्शन बनता हो। ठीक है। ठीक, जो तुम्हारा गुरु हो उसका मंत्र कर लेना, अगर मंत्र है किसी गुरु ने दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो हमारा तो एक ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। ठीक है और सर एक और चीज, ये जो आपने ये भी बताई थी ना कि 5215 हल्दी से लिखना है, ठीक है, उसमें वो जो जब व्हाइट पेपर पे आप लिख लोगे तो फिर उसको फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करके कलावा बांधेंगे। हाँ बेटा, होल्ड कर, तभी तो छुपा पाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, ओके। ठीक ठीक है। है, थैंक यू सर। जी बेटा। जी, बोलो नम्रता माता, क्या रह गया? सर, वो कर्ज मुक्ति के लिए आपने जो बोला ना, हल्दी के 2 गांठे और भीमसेनी कपूर और एक चांदी है क्या लॉकर में? चांदी का सिक्का, पहले वो मंदिर में रखना है। हाँ। हल्दी की गांठें, कपूर और चांदी का सिक्का हम ले जाएंगे मंदिर में, जिस भी गुरु के पास हम जा रहे हैं, तो वहां पे ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी जी की प्रतिमा होगी, उनके चरणों को टच करवा देंगे। लेके आके घर के अंदर आप चाहो तो येलो कपड़े में बांध के रख लो, या तो उसको अपने मनी बॉक्स में डाल दो। ओके सर। ठीक है माता। थैंक यू। जी माता। जी पुष्पा माता, अनम्यूट करो माता। मुझे ये नंबर ही बताना है सर, व्हाइट पेपर से जो कितना 5215 कितना बोला? यही बोला, 5215। 5215। हम्म। जय श्री महाकाल। जय श्री माता। चलो रेखा जी, रेखा माता, रेखा जीत जी, अनम्यूट करिए जी। जय महाकाल सर। जय महाकाल माता। सर वो चावल वाला बताओ ना आप, मंत्र लक्ष्मी नारायण वाला, अच्छा, खीर। खीर के लिए। हम क्या करते हैं, एक बर्तन में साबुत चावल ले लेते हैं। ठीक है, एक तरफ खाली बर्तन रख लेते हैं। अब जो हाँ। चावल जो हम लेते हैं वो साबुत होने चाहिए, टूटे ना होने चाहिए। एक चावल उठाओ, ओम माँ लक्ष्मी नमो नमः या ओम विष्णु लक्ष्मी नमो नमः, मंत्र जो भी आपका कनेक्शन बनता हो। ठीक है, वो मंत्र लेना है दूसरे पात्र में, फिर ये चावल जब इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर इसकी खीर बनाएंगे केसर डाल के, और कल ये भोग लगेगा प्रभु को पहले, फिर हमको। ठीक है, वैसे जो हम बुधवार वाली खीर सुबह। बनाते हैं, उसके अंदर हम खुद को भोग ना लगाते, सिर्फ भगवान को लगता है, कल तो हम भी गुरु का प्रसाद चखेंगे। ठीक है, फिर वो खीर बुधवार वाली। बुधवार वाली तो बुधवार को होगी ना, कल तो संडे है माता, वो तो कंटिन्यू करोगे ना, ये तो कल की नहीं, ये डिश। तो अपन खा सकते बुधवार वाली, मतलब प्रसाद बांटनी है। वो खाते नहीं है हम। ठीक है। जी माता। जी सर। थैंक यू। जी, हीर माता।
बोलो माता। सर अरे वो जो टैरो कार्ड है अरे उसको रुक भी जा, हम लोग रुक जा, अरे रुक जा माता, मैं तो 5 देवियां देख रहा था, अभी तो देख रहा हूँ तो 15 देवियों के हाथ ऊपर हो गए भाई, क्या हो गया भाई? चलो कोई बात नहीं, बता इन माता बता। जी। वो जो टैरो कार्ड का डेक है उसको भी चार्ज करने के लिए फुल मून लाइट में रखना पड़ेगा। 100% उस तरह से भी किया जाता है, एक्चुअली फुल मून रिचुअल भी होता है। वो रिचुअल कैसे होता है? हम्म, हम्म। दिखाता हूँ कैसे होता है। और मुझे एक और बात पूछनी है। पहले जो हमारी अभी क्लास हुई थी माता, पहले इसको खत्म कर ले, एनिमल। पहले ये सीख तो ले। हाँ हाँ। ठीक है, ये देख, ऐसा शिव शक्ति यंत्र बनता है। ठीक है, इस चारों जगहों पे 4 एलिमेंट रखे जाते हैं, और एलिमेंट कौन से? वो बताऊंगा बेटा। यहाँ पे रखा जाता है टैरो। ठीक है, अब ये किससे बनता है? ये बनता है हमारा नमक से। ठीक है, हम जो हम्म। बनाते हैं या तो शिव शक्ति यंत्र बनाते हैं तो पेपर पे बनाते हैं। ठीक है, तो पेपर पे बनाते हैं, वाइट कलर के पेपर पे रेड कलर से बनाते हैं, और एक घेरा लगाते हैं नमक और हल्दी का। या तो नमक से ये बना लो, या नमक हल्दी मिक्स करके ये घेरा बना लो। ठीक है, बीच में रखते हैं टैरो को। 4 कोनों में 4 एलिमेंट्स रखे जाते हैं, जिसमें एक पे रखी जाती है कैंडल, एक में हमको हम्म। रखना होता है मिट्टी का दिया। ठीक है, एक में रखना होता है थोड़ा सा जल। ठीक है, एक तरफ रखते हैं हम कॉइन, और एक कैंडल जलाते हैं वाइट कलर की, जो कि शिव शक्ति यंत्र के ऊपर होती है। हम्म, टी लाइट कैंडल भी चलेगी? वैसे तो टी लाइट कैंडल हम यूज नहीं करते, लेकिन आप चाहो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ पे रखेंगे वाइट कैंडल। ठीक है, और एक ब्लैक कैंडल अपने लिए जलाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, और कर दिया जाता है रिचुअल, रख के जला ली जाती है। जब तक कैंडल जलती है तब तक आपको बैठना होता है। अपने गुरु का मंत्र कर सकते हो, कोई मेडिटेट कर सकते हो, आपके ऊपर होता है। हम्म। ठीक है ठीक है मैम। ना। और जो अभी हमारी क्लास हुई थी एनिमल टोटम की, आपने मुझे वो दिया था कैमल का एनर्जी सर्कल, तो मैंने किसी और को दिया था बेल के लिए। सही दिया था? हाँ देश। उनकी बेल तो दिया था, बेल हो गई, तो चलो, अभी वो पेपर्स का क्या करें? पेपर को संभाल के रखें, वापस जेल ना चलना जाना पड़े, उसको बोलो पेपर के साथ ही रखो उसे। ठीक है, जब तक अच्छा, उसके। पेपर के साथ ही रखें? नहीं, वो जो बेल के पेपर थे ना उस पे लगाई थी, हाँ तो तो, बेल हो गई। हाँ तो पेपर उसको एनर्जी सर्कल को तो संभाल के रखेंगे ना, कि वापस प्रॉब्लम हो अच्छा। तो उसको काम आएगा ना, उनके लिए बनाए ना वो। ओके, यही चलो, पूछना था। चलो बधाई हो भाई, आपने एक आदमी को बेल दिला दी। आपकी वजह से हुआ। अरे महाकाल की वजह से हुआ भाई, आपके आपके मैंने एक चीज कही थी। जब कोई गुरु कुछ कहता है, अगर आप उसको दिल से मानते हो, बिना भ्रम संशय, आपका काम होना ही होना है। जी, सीमा माता। जय महाकाल माता। जय महाकाल सर। सर थैंक यू बुधवार वाली रेमेडी के लिए। मैंने 2 तो दिए, दोनों के काम हुए, अपना तो हुआ ही हुआ, आपको बताया मैंने। और सर एक मुझे प्रॉब्लम है, मेरा है ग्राउंड फ्लोर पे घर, टैरो कार्ड और ये क्रिस्टल फील नहीं हो पाते हैं मेरे, तो उसको ये क्या जो आपने त्रिशक्ति वाला बोला उससे कर सकती हूँ? 100%। एक प्लेट ले लेना। ठीक है, एक बड़ी प्लेट ले लेना या ट्रे ले लेना, स्टील की हो ज़्यादा अच्छा होगा। उसको सिल्वर फॉइल पेपर से पहले कवर कर लेना, क्योंकि ठीक। प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि करने कुछ जाए और कर कुछ डाले। ठीक है, तो जलाएंगे और कर सकते हो, घर में कर लेना, और सिल्वर फॉइल पेपर बाद में किसी मिट्टी के अंदर दफा देना। ठीक, क्योंकि सर क्या है कि ग्राउंड फ्लोर है, बाहर हाइलोजन लाइट बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से उस पे होता ही नहीं है। तो मेरा टैरो कार्ड कई टाइम से हो ही ना, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना ही था, चलो आज की क्लास में पूछ भी लिया ये। मैं महाकाल चाहते होंगे आपकी हेल्प हो, तभी हो गई। और मेरे को लगता है ऐसे बहुत सारे होंगे जो इस टाइम होंगे, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जी। थैंक यू सर। जी। चलो ज्योति माता, अनम्यूट करो माता। जय श्री माता। जय श्री माता। दीदी मैं पूछ रही थी कि ना, जैसे कि ये उपाय है वो गुरु पूर्णिमा पे ही करनी है या किसी भी पूर्णिमा पे कर सकती गुरु पूर्णिमा के स्पेशल उपाय हैं माता। अब कल से हम एक नेम पकड़ेंगे, क्योंकि क्या होगा, हूँ? समझो।
गुरु पूर्णिमा के बाद जैसे कि कहें 19 अगले महीने 19 तारीख, मतलब सावन जो चलेगा अभी, सावन की रेमेडी की क्लास भी हम ब्लेसिंग करेंगे अभी जल्दी, आप सबके साथ जुड़ेंगे। तो सावन के लिए हम बाबा को भी प्रसन्न करेंगे। ठीक है, तो अ, जब गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो उस दिन लोग अपने गुरु से दीक्षा लेते हैं, अपने गुरु का थैंक यू करते हैं, उस दिन ही विशेष कृपा होती है। तो कल इसके लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप कल गुरु के पास जाओगे, भले ही शिव स्वरूप के पास जाओ, किसी शारीरिक गुरु के पास ना जाओ, तो शिव स्वरूप के पास जाओगे तो उधर चरणों में बैठ के एक मंत्र करना और उनको हाथ जोड़ के बोलना कि इसको प्रफुल्लित करना, भाई आज से मंत्र करने जा रहे हो, मुझे शक्ति देना कि मैं इसको कंप्लीट कर सकूं। तो कल के विशेष दिन की कृपा है, तो कल ही होगी ये माता। ठीक है, क्योंकि हाँ, वैसे मैंने गुरु शिव जी को ही बना रखा है, मैं उनको ही मानती हूँ। तो बहुत अच्छा, बहुत और हाँ, और एक ये था, ये जिसमें ये मनोकामना पूर्ति वाला है, इसमें विष्णु लक्ष्मी के मंदिर ही है फिक्स, के कोई दूसरा मंदिर नहीं है? नहीं भाई, सबके अंदर शिव बसते हैं, हर एक चीज के हम्म। अंदर शिव है। आप शिव जी का मंदिर पास है, वहां चले जाना। ये दे आके कि हम विष्णु लक्ष्मी जी को अर्पण कर रहे हैं। शिव और शक्ति ठीक एक है। ही है भाई, ज्योत तो एक ही है, हाँ। स्वरूप अलग हाँ, है। वो तो एक है। ठीक। थैंक यू। जय माता। हर हर महादेव। हर हर महादेव माता। जी प्रभु जी। कपिल भाई क्या टेंशन है? अनम्यूट करो प्रभु जी। नहीं सर, कुछ टेंशन, आपका आशीर्वाद। महाकाल का जय आशीर्वाद। सिंह। जय जय श्री। सिंह महाकाल। जी सर, प्रभु। ये चांदी का सिक्का बोला ना आप, वो हम्म। गोल वाला रखने का या चौरस वाला रखने का? गोल वाला रख सकते हैं प्रभु, अगर चौकोर है तो चौकोर रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, हमारे घर में जो है वो ही, नया नहीं लाना है, जो है वो रख। नहीं, बहुत जन बोलते घर में लोग गोल रखते हैं तो गोल हो जाते हैं सब अरे चांदी के सिक्के। अरे प्रभु जी, लक्ष्मी स्वरूप है, बुद्ध बुद्ध का नंबर होता है, स्टेबिलिटी लाता है अगर गोल रखेंगे तो। गोल आकार जो होता है ना, बुद्ध ग्रह का होता है, तो बुद्ध स्टेबिलिटी देता है, नुकसान ना देता है, ये तो ब्रह्म है फिर। नहीं नहीं, वो एक शंका थी। और सर, एक आपने रेमेडी बताई थी मेरे को, पानी में जौ करने का, सराने के लिए। हम्म। हर दिन के कितने दिन सराने, वो नहीं बोला था आपने। कोई रेमेडी बताई थी, उसमें क्या बताया था? खाली जौ रात को भिगो के रखने का, यानी सुबह वो नदी में छोड़ देने का। वो हम्म। कितने दिन कौन से वार से करनी, वो नहीं बताई थी। सर वो सैटरडे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम्म। और मंगलवार को खत्म करते हैं, मतलब सैटरडे टू मंगलवार करते हैं, फिर गैप देते हैं, फिर सैटरडे टू मंगलवार, शनिवार से यानी शनिवार को, रविवार। स्टार्ट करेंगे। हम्म। शनिवार, रविवार, सोमवार, सोम, मंगलवार। मंगलवार को। ठीक है, बीच में 3 दिन गैप दे देंगे। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू। जय श्री जय महाकाल। जय श्री महाकाल प्रभु जी। बोलो माता। जय श्री। हेलो। हाँ, जय श्री जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। सबसे पहले थैंक यू, आपने जो मनी ब्लॉकेज की क्लास कराई थी उसके बाद मेरी जॉब लग गई। चलो बहुत बहुत बधाई हो, महाकाल बाबा कृपा करे। और दूसरी बात, बच्चों के लिए बता दीजिए, गुरु पूर्णिमा तो उनके लिए भी, उनको क्या रेमेडी कराएं जो पढ़ाई में कंसंट्रेशन लेवल बढ़े। सबसे बढ़िया रेमेडी तो यही होती है। हम क्या करवाते हैं, जिस स्वास्तिक कल आप जो आप गेट पे बनाओगे हल्दी से, उसी स्वास्तिक का टीका उन्हें लगा लेना। ठीक है, एक तो वो ठीक। चीज कर सकते हैं। दूसरा, मदर अगर अपने बच्चे को कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए, हम कहते हैं एक येलो कलर का कपड़ा लिया जाता है जो उसके अल्टर पे जहाँ पे वो पढ़ता है, ठीक है, उसके ऊपर एक एजुकेशन टावर आप रख सकते हो, या क्रिस्टल के गणपति, वाइट एजुकेशन टावर। एजुकेशन टावर होता है, वो रख सकते हो, या तो क्रिस्टल के गणपति। क्रिस्टल का गणपति रोज कॉर्ड्स का चलेगा? हाँ, वाइट कलर होना चाहिए बस, हाँ रोज कॉर्ड्स का चलेगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत। तो उनकी उनकी जो टेबल पे, उस पे येलो मैट बिछाना है, माँ को बिछाना है। माँ बिछाए, वो भी बिछाए, बच्चा छोटा है तो आप ही बिछाओगे, तो बस वो बिछा हाँ के उसके ऊपर स्टोर करना है उसको। ठीक है, उसको कहो कि जब भी बैठता है उसको हाथ जोड़ के बैठे, ध्यान लग जाता है। ठीक है, चलें और आगे। कैंडल चार्जिंग में आप जल रख, जो स्क्वायर बनवाए हैं टैरो चार्जिंग का, तो उसमें जल किस चीज में, पात्र में रखना है? जल किसी भी पात्र में रख सकते हो, स्टील में रख सकते हो, कांच में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमको और एक चाहिए होते हैं चारों एलिमेंट हैं, कैंडल लगाते हैं अग्नि के लिए, स्टिक की जगह हम वो मिट्टी का पात्र के अंदर हम जल भर के रख रहे हैं, स्टिक रख रहे हैं, और वो कॉइन रख रहे हैं पेंटिकल के लिए।
एक छूट गया है, एक में जल रखे, एक में कैंडल रखे, एक में दिया रखे मट्टी का, और एक में कॉइन रखे। अभी भी एक बच गया, तो 2 एक बचा है। स्टिक क्यों, सभी कंप्लीट हुए। बीच में टैरो रखेंगे, ऊपर कैंडल रखेंगे, ठीक है। एक हाँ वाइट ब्लैक, ब्लैक प्रोटेक्शन के लिए, वाइट हीलिंग के लिए, ठीक है। एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा है ना, मिट्टी का कटोरी रखनी है, मिट्टी रखनी है जिसके अंदर, मतलब मिट्टी की कटोरी रखनी है तो वो ऑटोमेटिक मिट्टी का काम करेगा। कैंडल जहाँ पे रखेंगे वो अग्नि का काम करेगा। अब उसके नीचे भी आप चाहो तो मिट्टी की कटोरी रख लेना, क्योंकि वो फ्लेम जो है, जो भी उसकी रिड्यूस हो उसके अंदर ही गिरे, ठीक है। एक तरफ थोड़ा सा पानी बोला, एक तरफ हमने पेंटिकल मतलब कॉइन रखा, एक तरफ स्टिक रख सकते हैं। स्टिक क्या होता है? लकड़ी? हाँ, लकड़ी के बॉन्ड रखते हैं ना, अच्छा ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो स्टिक कोई भी रख सकते हैं, कोई चंदन की लकड़ी हो तो वो रख सकते हो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना है। कुछ बेलपत्र रख लेंगे स्टिक या तुलसी का पत्ता, लकड़ी। तुलसी का पत्ता रख सकते हैं। लेकिन तुलसी का पत्ता तोड़ते समय हम क्या कहते हैं, चलो तुलसी जी तुम्हें कृष्ण जी वो बुलाए, चलो बाबा। तुलसी जी तुम्हें बाबा बुलाए। तो ये वाला कागज का क्या करेंगे? अल्युमिनियम फॉयल को तो गाड़ना है, तो ये कागज वाला जो बनाएंगे रेड पेन से यंत्र, तो इस कागज का क्या करेंगे? इसको तो हम छुपा के रखेंगे जब तक मनोकामना पूरी ना होती। तो इसमें तो टैरो चार्ज कर रहे हैं, ये मनोकामना वाला अरे नहीं है। नहीं, माता तो टैरो किसके ऊपर बनाओगे, ये सिल्वर फॉइल पेपर के ऊपर ही बना दोगे ना अब तो। कंप्लीट अच्छा। उसी के ऊपर बनेगा ना, या तो पेपर पे बनेगा, या तो मैंने बोला कि नमक से और हल्दी से बनेगा, वो तो आपके ऊपर है आप कैसे बना रहे हो। तो पेपर पे बनाएंगे तो पेपर को भी गाड़ दें? मिट्टी के अंदर, घर के अंदर कोई अच्छा गमले के अंदर डाल के मिट्टी के अंदर दबा देना उसको, कोई दिक्कत घर के अंदर की मिट्टी, घर के बाहर की नहीं? नहीं। घर के बाहर दबा देना भाई, माता क्यों टेंशन ले रही है? जिसमें तेरा नहीं, कनेक्शन है, ठीक है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। सबसे पहले तो आप ही गुरु है, हमारे ऑकल्ट के गुरु। महाकाल गुरु है भाई, वो गुरु का ज्ञान गुरु है, ठीक है। गुरु पूर्णिमा को आपको भी बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई, ठीक है माता जी। जी विजया माता, अनम्यूट करें माता। सर जो आपने पानी वाला बताया था ना, नहाने वाला, वो मैं इस समय मेरे पास नहीं था। वो इस समय नहीं था, बता मुझे याद नहीं माता क्या बताया था, अभी बताया था आज, अभी तो मैंने, अभी भी तो उसके लिए फोन करो माता, मुझे याद चेक करना पड़ेगा क्या बताया था। फोन कर लूंगी आपको। ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं जी। जी दीपाली जी, भाई इस जय श्री तरह। महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी, बोलो सर माता। बस वही पूछना था, वो उन्होंने पूछ लिया कि ये रेमेडी की गुरु पूर्णिमा के दिन ही करनी है जो ये सारी वाली। भाई लालच बुरी बला होती है, ठीक है, कल ही करेंगे। नहीं मतलब वही पूछना था कि उसी दिन करनी है ना ये व्हाइट पेपर वाली और वो वाली। उसी दिन करनी, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल जी। अरे भाई, ये हाथ कब नीचे होंगे बताओ मुझे। जी डिवाइन माता। प्रणाम सर। प्रणाम माता। थैंक यू सो मच। मेरा और ठीक नहीं लग रहा था, आपने बताया और किया, उसके बाद काफी ठीक लग रहा है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अभी उन्होंने पूछा हो तो जवाब मिल गया, पर थोड़ा एक कंफ्यूजन है, व्हाइट कैंडल और ब्लैक कैंडल दोनों लेना है, और जो व्हाइट कैंडल जलती है उस यंत्र के पॉइंट पे, मतलब टिप पे जलती है, और ब्लैक कैंडल जलती है उसके बाहर, मतलब उससे थोड़ा दूर जलती है, अलग से जलती है, बाहर। क्योंकि वो क्या करती है, अच्छा वो आपको प्रोटेक्ट करती है, कोई नेगेटिविटी होगी तो अच्छा। आपको प्रोटेक्ट करेगी। ओके, तो कैंडल, कॉइन, मिट्टी का दिया, पानी और स्टिक। स्टिक के बदले वो अगरबत्ती भी रख सकते हैं ना, अभी स्टिक अगरबत्ती चलेगी। रख सकते हो, अगरबत्ती जला सकते हो, नहीं तो वो रख ओके सकते हो, तुलसी कम, तुलसी माता रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। थैंक यू सर। जय श्री माता। जय श्री। इतनी सारी माता है। हाँ सर। बोल। अरुणा माता जी, सुमिता माता, चलो। सर प्रणाम। प्रणाम माता, आप दिखना रहे मुझे। जी मैंने डॉक्टर सुषमा सर। हाँ बोलो बोलो माता। हाँ सर, मेरे को ना स्पाइन बल्ज का नर्व कंप्रेशन है 5-6 सालों से ना, L4 L5 S1 एरिया, ऊपर से सर्वाइकल एरिया में मैं काफी ट्रीटमेंट ले चुकी। बट मैं आधे घंटे से ज्यादा ना बैठ सकती थी ना लेट सकती। अभी मैंने कुछ एक डाइट सिस्टम फॉलो किया, उससे थोड़ा आराम हुआ, बट वो लाइफस्टाइल में हमेशा के लिए मेंटेन नहीं कर पाऊंगी। इसका कोई सटीक सा उपाय बता दो। मेरा बेटा भी 15 ईयर का, उसको भी बैक पेन है, तो वो भी एजुकेशन नहीं कर पा रहा। माता कोशिश करेंगे, इसके लिए आपको एक मैं नुस्खा बताता हूँ, आप वो कर लेना।
छुहारे होते हैं ना, सूखे छुहारे, ठीक है, जी सूखे छुहारे और इलायची, ठीक है, और जी। खसखस। सूखे सुहारे, इलायची और खसखस, जी। ठीक है, इसका पाउडर बना लेना। ये ठीक, हरी इलायची बड़ी वाली, छोटे वाली? हरी इलायची, हाँ जी। ठीक है, इसका खसखस का एक पाउडर बना लेना। रोज सुबह 1 चम्मच दूध के साथ लेना स्टार्ट करना। कितनी क्वांटिटी लेनी है इनकी सबकी? मतलब इक्वल? इक्वल ले लो, 50-50 ग्राम इलायची ले लो, 50 ग्राम खसखस ले लो, थोड़ा सा क्वांटिटी उसका ज़्यादा ले लो। तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना, कहने का मतलब छुहारे को थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा ले लेना, उन तीनों को मिक्स कर लेना। 1 चम्मच डेली खाना चालू करना, दूध के साथ खाली पेट सुबह चालू करो, ठीक है, और ठीक। मुझे 15 दिन में फ़ोन करके बता दे। बेटे को भी यही दे दूं ना? कोई भी ले सकता है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी ले सकते हैं। सर एक ना क्लाइंट का, कस्टमर का रहता है क्वेश्चन, वेट लॉस का रेमेडी। उसके लिए माता हमने वेट लॉस के सिंबल लास्ट टाइम भी दिए थे, अब जो आपको चाहिए तो मुझसे ले लेना, ठीक है। और एक सर रिलेशनशिप इश्यूज। दूसरी माताओं का भी मौका आने दो, सब अपना ही कर लोगे, हाँ कृपा नहीं। सबके ऊपर कृपा करो, ठीक है माँ। ठीक है, ठीक है। ठीक। ठीक है भाई, जो ब्लेसिंग के लिए जो समय दे रहे हैं उनका भी काम तो होना चाहिए। जी सोनी माता, अनम्यूट करो माता। जय श्री महाकाल माता। नमस्ते सर, जय महाकाल जय सर। महाकाल माता। मुझे बुधवार बुधवार वाली रेमेडीज मेरे पास नहीं है, तो वो एक मुझे चाहिए था। और एक सर मेरी फ्रेंड है, वो बहुत अभी दिक्कत में है। छोटी एज में उसके मम्मी पापा गुजर गए थे, तो वो दीदी के साथ बड़ी हुई, तो उनका फिर बाद में छोटी एज में 18-19 साल में उन्होंने लव मैरिज कर लिया था। 10 साल का या 13 साल का अभी बच्चा है। अभी उसको पेट में कुछ दर्द होने लगा था, तो 2 महीने पहले ही उन्होंने डॉक्टर को बताया, तो उनको बोला कि कुछ गांठ जैसा है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो पूरा वो थैली बोलते हैं ना, वो निकाल दिया है, गर्भाशय का थैली। तो वो ऑपरेशन भी अभी करवा दिया है। तो वो जैसे बेड पे पड़ी, उसके साथ सब लोग इधर आ गए गांव से, तो उसको बहुत परेशान करने लगे। अभी जैसे ही ये उधर मायके चली गई, अभी उसके हस्बैंड को सब चढ़ा रही कि इसके साथ तलाक ले ले ऐसा। तब वो नहीं चाहती है कि ऐसा भी, मेरा एक बच्चा भी है, तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो उसके लिए कोई रेमेडी से बहुत परेशान हो रही है। माता मेरा नंबर लिखो, ओके सर। 705 705 703 703 1905। 1905। जी ओके। और ठीक। एक बुधवार वाली रेमेडीज मुझे बता दो प्लीज। बुधवार वाली रेमेडी में बता देता हूँ, किसी भी क्षेत्र में किसी का कोई भी कार्य फंसा हुआ है, बुधवार वाली रेमेडी में हमेशा करवाता हूँ। अब उसके अंदर हम करते क्या है, उसके अंदर हमको चाहिए होते हैं साबुत चावल, सब्जियों वाले, जिसकी हम खीर बनाते हैं, जैसे कि अभी मैंने सिखाई। एक पात्र में साबुत चावल लेंगे, एक दाना लेंगे ओम गण गणपतये नमः दूसरे पात्र में, ओम गण गणपतये नमः दूसरे पात्र में। इस तरह से ये जो चावल वाला भरा हुआ चावल थे वो सब इसमें आ जाते हैं जब इसकी खीर बनाते हैं बुधवार के दिन। इसके अंदर ओके। एक पान का पत्ता, एक हरी इलायची, एक सॉलिड सुपारी, एक पान का पत्ता, हरी इलायची, एक ही लेना है? एक एक पत्ता, एक हरी इलायची, एक सॉलिड सुपारी, थोड़ी सी दुर्वा, जो घास आती है जो गणपति जी को प्रिय है, ठीक है एक ये। मिनट। और हरी इलायची और बाद में क्या बोले, एक सुपारी? एक सॉलिड सुपारी और दुर्वा, और दूरवा। ठीक है। इन चारों चीजों की, ये चारों चीजें और खीर जो आप घर से ले गए, हनुमान गणपति जी के चरणों में आप अर्पण करते हो। गणपति जी के चरणों में अर्पण करने के बाद वो खीर जो आपको भोग लगा के मिलती है वो आप नहीं खाते, वो आपको ओके। बाहर बांटनी होती है। कभी भी वो खीर आप नहीं खाओगे जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाती। तो उसमें क्या ओके। करते हैं, संकल्प पहले ही लेते हैं कि 7 बुधवार में करूंगी, ठीक है। अच्छा। हम ये संकल्प लेते हैं 7 बुधवार करूंगी। किसी का 1 में काम होता है, किसी का 2 में होता है, किसी का 3 में होता है, 7 तक तो कोई गया ही नहीं है, उससे पहले ही काम होता है। जब आपका काम हो जाता है, भले 1 में हो, 5 में हो, 7 में हो, जिस दिन होगा एक थैंक यू की रेमेडी और करोगे, मतलब एक बुधवार और करोगे जो थैंक यू का होगा। एक विशेष कार्य और होता है, जब हम अर्पण करते हैं वहां से मंदिर से एक फूल लेके आ जाते हैं, जिसको हम एक दिन क्या के लिए, के साथ? फूल, फूल। ओके। एक फूल वहां से लेके आते हैं, जैसे हम हमारे मंदिर में स्टोर करते हैं, ठीक है, और उसको दूसरे दिन किसी फलते फूलते पेड़ के नीचे छोड़ के आते हैं।
ठीक है। ओके। तो कहता हूँ मैं हमेशा कि जो छोटे भाई के हाथ में काम नहीं होता तो बड़े भाई को दे देते हैं, तो विघ्न हटता है वो खुद ही हटते हैं। ठीक है, तो बाबा का खुद ही काम करेंगे आपके। ठीक है, ओके 100% थैंक यू। रिजल्ट और है। एक जी। मेरा मकान का सर नहीं हो रहा है कि 23 साल से हाँ, किराए के मकान पे, उसके लिए जितने भी मैं बात कर। रुको, जितने भी लोग यहाँ पे नए जुड़े हो, यूट्यूब चैनल पे डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से हमारा चैनल है। प्रीवियस क्लास की हमने वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस कर रखी हैं, वेबिनार्स की क्लासेस कर रखी हैं, आपके हर समस्या का समाधान वहाँ पे पहले से। ठीक है, आप टेंशन ही ना लो, आप ओके वीडियो देखो, ओके बहुत सारी हेल्प होगी आपसे। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू जय महाकाल। जय महाकाल जी। हम्म, भाई मेरे को तो एक ये बात बताओ, जो अपने परिवार वाले हैं सबसे पहले तो हाथ नीचे करो। ठीक है, क्योंकि आधे से ज्यादा तो अपने लोगों के हाथ ऊपर है, उनको तो ना करना चाहिए हाथ ऊपर। ठीक है, उनको तो पहले ही भर भर के ब्लेसिंग है, उनको तो वैसे ही महाकाल बाबा की आशीर्वाद दिया गया है, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई। जो बेचारे नए हैं उनका नंबर कैसे आएगा बताओ। हम्म। हम्म, एक मेरी बहन आज जुड़ी है, विनीता, विनीता माता। चलो अनम्यूट करो अपने आप को। विनीता माता, आवाज आ रही है, अनम्यूट करो अपने आप को। जय श्री महाकाल सर, मैंने जैसे ही परिवार वाली बात सुनी मैंने हैंड डाउन कर लिया था अपना। मैंने कहा बोले कि ये पुराने लोग क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैंने ऐड कर लिया था तब तक, चलो कोई बात नहीं। ओके सर। सर मुझे थोड़ा सा ये पूछना था, ये सिंबल जो आपने अभी दिया ना टैरो चार्जिंग के लिए, तो वो सिंबल एक बार आपने स्लाइड दिखाया, मैं देख नहीं पाई थी, चीजें तो लिख ली है मैंने, सिर्फ वो शिव सिंबल दिखा दे। शिव शक्ति यंत्र बनाते हैं, जी। एक ऊपर ट्रायंगल बनता है, एक उसको नीचे की तरफ बनता है। ओके, इस तरह से समझ गए। ठीक है सर, और एक चीज कहना चाह रही हूँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके लिए। हम्म। तो सभी बहनें जितनी भी अभी यहाँ पर 160 लोग उपस्थित हैं इस प्रोग्राम में, मैंने सर के ही साथ अपनी ओकल की जर्नी स्टार्ट की थी आज से 1 साल पहले। 23 जून 2023 को पहला वेबिनार लिया था सर का फ्री मैंने, और इतना मजा आया मुझे उस टैरो के फ्री वेबिनार में एक सेशन में कि सर ने फिर उसके बाद लॉन्च किया कि थोड़ा सा बेसिक कर लेंगे। तो वो भूख और बढ़ती चली गई, बेसिक के बाद फिर सर के साथ एडवांस कोर्स किया, फिर और भी जो चीजें आई लाइफ में धीरे धीरे करके चलते गए। लेकिन ये देख सकते हैं आप लोग कि 1 साल से ऊपर हो गया है। इस तरह का बॉन्ड बनाइए अपने गुरु के साथ कि वो ब्लेसिंग हमेशा दे ही रहे हैं, हम आगे बढ़ ही रहे हैं, पनप ही रहे हैं। एस्ट्रोटॉक पे भी बहुत अच्छे से काम किया, अपना खुद का प्लेटफॉर्म रन कर रही हूँ, आज मेरे 4 बच्चे एस्ट्रोटॉक पे काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ अच्छे गुरु की वजह से संभव होती है ये चीजें। जय श्री महाकाल गुरु जी। तो ये जय मौके का मैंने ये जरूर सदुपयोग कर लिया। सिंबल तो मैं आपसे बाद में व्हाट्सएप पे भी पूछ लेती, जैसे आपने बोला मैंने हैंड डाउन कर लिया। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल जी। चलो भाई, अब भाई देखो एक छोटी सी बात है, जो भी जीवन में जो भी आपका गुरु हुआ है आज तक, ठीक है, मैं नहीं, जो भी आपका गुरु हुआ है, जिससे भी आपने कोई छोटी से छोटी क्लास सीखी हो, ठीक है, कल आपको 3 चीजें अवश्य करनी है। सबसे पहले माँ की सेवा जो मैंने बताई, सेकंड पिता की सेवा, थर्ड उसके बाद थैंक यू करना बनता है। ठीक है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से वो ज्ञान लिया जिससे आपके जीवन में अगर कुछ परिवर्तन आया, तो उस गुरु को भी अप्रिशिएशन की आवश्यकता होती है। अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो ब्लेसिंग होता है। ठीक है, तो जरूर करना, क्योंकि जितना हम कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, किसी गुरु की मानता करते हो तो आपके जीवन में आपको वो पदवी दे दी जाती है। आप एक चीज देखना, जितने भी लोग कीर्तन करते हैं, जितने भी लोग सिमरन करते हैं, जितने भी लोग माता के भजन करते हैं, चौकियां करते हैं, आपने देखा होगा वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि लोगों के हाथ से दूर हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं पता है? क्योंकि गुरु की महिमा कर रहे होते हैं, गुरु का नाम गा रहे होते हैं। काम उनका अलग होता है, लेकिन काम अपनी जगह पे होता है, लेकिन कर तो वो भक्ति ही रहे ना, जाने अनजाने लोगों को जोड़ रहे होते हैं। तो एक चीज और याद रखना, जोड़ने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, तोड़ने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो अगर किसी के रिश्ते को आप जोड़ सकते हो, जिस भी ज्ञान से, जो भी ज्ञान आपको आता है, तो उसको जरूर जोड़ना, तोड़ना नहीं। ठीक है। और जितने भी मेरी बहनें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, मैं महाकाल बाबा से सच में दिल से प्रार्थना करूंगा, जो लोग बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे उनसे मैं महाकाल से कृपा मांगूंगा जरूर, कल अपने गुरु की शरण में, क्योंकि मैं भी जाऊंगा, तो उनसे जरूर मांगूंगा कि महाकाल बाबा जो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, जो इस माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव हमेशा बना रहे, दिल से दुआ करूंगा। ठीक है, और आप सब एक छोटी सी सेवा कर सकते हो, अगर आप चाहते हो किसी के जीवन में मैं परिवर्तन ला सकूं, तो जब
सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल पे डिवाइन ब्लेसिंग पे कुछ ही समय में अपलोड हो जाएगा। एटलीस्ट अपने उस रिश्तेदार को ये चीज़ जरूर, ये आप चाहें तो लिंक शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी अपने गुरु को किस तरह से प्रार्थना करनी है, किस तरह से पूजा करनी है, अगर इस छोटी सी चीज से समझ जाए, इस माध्यम से आपके हाथों से कोई व्यक्ति जुड़ गया तो कहीं ना कहीं गुरु से जुड़ गया, मेरे से ना बाबा, गुरु से जुड़ गया। तो अगर कोई गुरु से आपके माध्यम से जुड़ गया तो उसके जीवन में भी 100% ब्लेसिंग होगी। और जब उसके जीवन में ब्लेसिंग, जैसे कि यहाँ पे माताएं बोलती है कि सर आपने रेमेडी दी थी, मैंने उसे दी, मेरा काम हो गया या उसका काम हो गया, तो आपका थैंक यू। तो उस समय आपको जब आशीष मिलती है ना, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है भाई। एक कोई व्यक्ति आपको लाख रुपए दे देना, इतना खुश ना हो गए, लेकिन कोई बोल देता है ना, इस गुरु आपने दी थी और मैंने की और मेरे को उसका प्रभाव आ गया, तो उसकी तो ब्लेसिंग अद्भुत है। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, मैं फिर से कहता हूँ, क्योंकि समय कम है, क्योंकि मेरी पीछे क्लास है टैरो की, नहीं तो मैं तो और बैठा रहता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कल गुरु पूर्णिमा है, अपने गुरु का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। 2-3 चीजें जो मैंने कही उसका जरूर ध्यान देना कि अपने, कल झूठ ना बोलेंगे, ठीक है, मीठा बोलेंगे, कोशिश करेंगे, कोई हमसे बदतमीजी भी करे तो उसको कहना भगवान तेरा भी भला करे। ठीक है, तो जाते जाते सबके लिए वही अरदास होगी जो मैंने पहले कही कि बाबा जी कुछ ऐसी कृपा करना कि आंखें बंद करें तो भी तुम ही दिखा करना, ये सबके जीवन में कृपा करना। तो जय श्री महाकाल करते हैं, आज्ञा लेते हैं सभी से, जल्दी जुड़ेंगे। एक सॉल्ट वेबिनार हमारा 22 तारीख को एक सॉल्ट का वेबिनार है, कोशिश करेंगे उसमें भी कुछ नई चीजें सीखेंगे, नए लोगों से जुड़े। जय श्री जय जय श्री श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री जय महाकाल। श्री जय महाकाल। श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री महाकाल। Very dear Lord, सर that you महाकाल सर, जय श्री you महाकाल सर।